हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए पहुंच गई आज भी मैं आप लोगों के लिए। हाँ बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, बड़ी बारिश है, मेरे बच्चे का स्कूल भी ऑनलाइन हो गया, शायद आपके बच्चों का स्कूल या तो बंद होगा या ऑनलाइन हो गया होगा। हम लोग बारिश से ऐसे घबराते हैं जैसे कोई भूत आ गया, और वाकई भूत ही आ जाता है, क्योंकि जो हाल होता है कराची में स्पेशली, तो मुझे लगता है ये शहर बना ही नहीं बारिश के लिए। वो वाली प्लानिंग इस शहर की हुई भी नहीं है। मगर फिर भी आज इतना पानी नहीं है सड़कों पे कि हम ऑफिस नहीं पहुंच सके, तो मैंने कहा अभी तक बता दूं। हो सकता है कि आगे चढ़ के बहुत तेज़ बारिश हो और पानी भर जाए, लेकिन अभी तक कंट्रोल में है सब चीज़ें। एक चीज़ कंट्रोल में नहीं होती इंसान के, वो होती है उसकी बढ़ती हुई उम्र। जब हम छोटे होते हैं कितनी धूमधाम से और शौक़ से अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं, और वही जो उम्र होती है उसी की कैंडल लगाई जा रही होती है। माँ बाप बड़े ज़ौक़ शौक़ से बर्थडे बच्चे की मनाते भी हैं, और जब बच्चे को शऊर आ जाता है तो फिर वो कहता है मनाएं मनाएं मनाएं, हमें गिफ्ट चाहिए, हमें बलून्स और ये सारी सेलिब्रेशन देखनी है। लेकिन फिर बर्थडे मनाते मनाते अब अगर आप देखें कि आप एक सर्टेन एज पे जब पहुंच जाते हैं तो फिर आप ये बताना छोड़ देते कि कौन सी भी बर्थडे है, और बहुत सारे लोग तो वही साल 10 साल तक रिपीट करते रहते हैं। मतलब आई डोंट नो, एक कॉम्प्लेक्स, एज बढ़ने का कॉम्प्लेक्स है लोगों के अंदर। और मैं समझती थी सिर्फ औरतों के अंदर है, लेकिन नहीं भाई, मर्दों के अंदर भी भरपूर अंदाज में है। अगर आप उनको गलती से कह दो ना 1 साल बड़ा, या आपके मुंह से निकल जाए, तो आपको इतनी सुननी पड़ती है। मैं तो अपने इर्द गिर्द के जितने भी जानने वाले मर्द हैं मैंने देखा है, वो भी हाइपर हो जाते हैं। ख़वातीन तो है ही, वो ये बात सच है कि जब आप थोड़ी एज बढ़ने लगती है तो एक थोड़ा सा एक होता है, एक अंदर फीलिंग आती है कि है एज बढ़ रही है और पता नहीं हम अब कैसे लगते हैं, हम वैसे लगते हैं या नहीं। रिसर्च कहती है कि 5 में से 1 औरत ज़रूर छुपाती है, मतलब लाइक 5 में से 1 औरत है जो अपनी उम्र छुपाती है। और मर्दों का क्यों नहीं रिसर्च की मेरी टीम ने? मर्दों की भी करनी चाहिए थी। मर्द जो है भाई, हमारे इर्द गिर्द के तो मर्द छुपाते हैं, मेरी टीम कह रही है कि मर्द इतनी नहीं छुपाते, पर मेरे जितने भी इर्द गिर्द हैं, मेरा मियाँ तो छुपाए, उसका बस चले तो। सो बहरहाल आज हमने एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, क्योंकि आजकल की डेफिनेशन चेंज हो गई है। उम्र के अलावा आप जितने के दिखते हैं, जितनी उम्र के आप दिखते हैं, आप उतने के ही होते हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये बात प्रूव कर दी है हमारे कुछ ऐसे लोगों ने जो अपनी उम्र से 10 साल या 15 साल छोटे नज़र आते हैं। वेस्ट में तो ये बहुत आम है, आपको बहुत यंग मदर्स, यंग फादर्स नज़र आएंगे वेस्ट में। वो एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं। मगर अगर हम अपने पाकिस्तान इस खित्ते में देखें तो रिसर्च कहती है कि यहाँ तो लोग अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। आपके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है जब आप थोड़े से बड़े होते हैं कि नहीं इतने शौक कलर नहीं पहनो, जिम क्या करोगी तुम जाके, तुम्हारा क्या काम, वो तो जवानों का काम है। और बहुत सारी ऐसी बातें एक सर्टेन उम्र के बाद, यहाँ तक कि मैं अपनी पिक्चर्स कोई लगाती हूँ या कोई भी ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो काफ़ी ऐसे दकियानुसी लोगों के मैसेजेस नीचे आते हैं, वो बीबी अपनी उम्र देख। तो मतलब लाइक हमारे यहाँ का माइंड सेट बहुत मुख्तलिफ है एज को लेकर, और इसीलिए
हमारे लोग अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं कंपैरेटिवली और वेस्ट के ममालिक के मुकाबले में। सो आज हम कुछ ऐसा शो आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे हम इसको कैसे पलटें, हम अपना माइंडसेट कैसे चेंज करें। आपको इधर उधर की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक खातून है या मर्द हजरात है जो भी मेरा शो देख रहे हैं, आज हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी उम्र से कम कैसे नज़र आएँ, क्या क्या की पॉइंट्स हैं। आज ये पैनल हमारे पास होगा, तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आ जाए बैठे बैठे। मेरे पास यहाँ प्रॉपर एक पैनल है जो आपको ये बता सके कि आप अपनी उम्र से कम कैसे नज़र आ सकते हैं। बहुत सारे लोग बड़ी गलतियाँ करते हैं अपनी ड्रेसिंग में, अपने खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, मेकअप में, और इसीलिए यहाँ हर शोबे से हमने एक एक्सपर्ट जो है वो मधु किया है शो पर। और हमारे पास जो सेलिब्रिटी गेस्ट है हमारी एक ही हैं और वो सब पे भारी हैं। सुनीता मार्शल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोच लो आज अपनी उम्र से कम कैसे नजर आए, ये है हमारा टॉपिक। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है ना, और बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था। हमारे यहाँ लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुश होंगी आप आज का शो देख के। आप देखिएगा 1-2 साल कम लगने लगेंगी शीशे में देखिएगा शो ख़त्म होते ही। सो फिर मेरे पास है डॉक्टर अमरीन रोशन जो कि एस्थेटिशियन हैं और कैवियर बाय अमरीन रोशन से हैं इनका जो क्लिनिक है, और डॉक्टर अमरीन है ज़ाहिर है, तो ये इनसे हम सारी बातें कर सकते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स एंड एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लाइक बहुत खुशी होती है आपसे मिलकर और आपकी बातें सुनकर। बस आपने जवान कर देना है हमारी पब्लिक को, बस यही चाहिए। हर तरफ जवान लोग नजर आए ना, कोई बूढ़ा नहीं हो, नाराज हो जाएंगे सब मुझसे। फिर हमारे पास है मंतहा तरीन, लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच और मेरी ट्रेनर। बहुत सख्त है ये। इतनी तो सख्त नहीं हूँ, मतलब कल तो मजे करवाए मैंने तुम्हें। हाँ, ये तो है, लेकिन मजे मजे में माशाल्लाह 700-650 कैलोरीज बर्न करा देती है, मुझे घड़ी से पता चल जाता है। सो जो कम उम्र दिखना है उसमें एक डाइटिशियन और एक फिटनेस कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये हमने आज लोगों को समझाना है। यस, है ना, ऑफ कोर्स। ये जो सारी हीरोइंस हैं ये ऐसी हीरोइंस नहीं है भाई। नहीं, ऑफ कोर्स इनके पास अपने पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, अपने शेफ्स होते हैं, अपने न्यूट्रिशनिस्ट्स होते हैं। Exactly. और ऑब्वियसली कि यू आर व्हाट यू ईट। वही आप लगते हैं। जो भी इनसाइड होता है वो उसका ग्लो ज़्यादा आता है। हाँ। और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो ऊपर से आप कर लो वो एक हद तक चल, जैसे अभी स्किन केयर है, इट्स गोइंग क्रेजी, बट यू हैव टू कीप डूइंग इट, मेंटेन करना। सो मेरे पास है नरजिस तकी जो कि मेकअप आर्टिस्ट एंड ट्रेनर है, नरजिस तकी सैलून एंड स्पा से मिंट क्रिएटिव एकेडमी, जिसमें आप सिखाती हैं। यस, सो मेरा अपना सैलून भी है एंड देन वी गिव ट्रेनिंग्स एंड मिंट क्रिएटिव एकेडमी। तो वैसे भी मैं सिखाती रहती हूँ लोगों को कि कैसा मेकअप करना चाहिए, लेकिन जैसे आज आपका टॉपिक है, सो मेकअप से हम लोग बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसका काम भी है। लेकिन इतना भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपनी एज से भी ज़्यादा लग रहे हैं या आपका शक्ल ही कुछ और लग रही है। और बहुत दफ़ा लोगों को ये लगता है कि नहीं, हम मेकअप करेंगे तो कुछ और निकल के आना चाहिए, एक अलग सी शक्ल तस्वीर ला के दे देते होंगे, मुझे करीना कपूर बना दें, मुझे सरवत गिलानी बना दें, मुझे सुनीता मार्शल बना दें, तो ये। और लेकिन मेकअप का मेन पर्पस ये होता है कि आपके अपने फीचर्स इन्हांस हो, आपकी स्किन फ्रेश लगे, यंग लगे। मगर आप गलत स्टेप्स करके अपनी फीचर्स भी खराब करेंगे और अपनी स्किन भी अजीब सी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो इन्हांस की जगह बुरा लगने लगेगा। सो एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत आज की नेहा रहीम जो कि स्टाइलिस्ट हैं, और ये हमें आज गाइडलाइंस देंगे कि आप जो पहनते हैं उसकी वजह से भी आप उम्र रसीदा लग सकते हैं या कम उम्र रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नेहा। नेहा ही है ना आपका नाम? जी, नेहा। अच्छा, मैंने कहा कहीं मैंने प्रोनाउंस गलत नहीं, मेरी पूरी जिंदगी नायहा, नैना, नाइमा बताते हुए गुजर गई है कि मैं नेहा रहीम हूँ, नेहा राहिम नहीं हूँ, प्लीज़। जी, सो आज जो है वो बेसिकली हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि आप अपनी उम्र से कम कैसे नजर आए। तो अब हम प्रैक्टिकली, जो हमारे सामने एग्जांपल बैठी है सुनीता हमेशा से ऐसी है, जब ये 20s में होगी तब भी ऐसी थी। क्या राज है बहन? तुमने 2 बच्चे भी पैदा कर लिए, गोश्त भी नहीं इधर उधर चढ़ा, क्या ये क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो है।
मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली चीज़ होती है पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुशी खुशी में तो बहुत लोग हैं और खाते भी हैं, और फिर वो कहती है खुश खुश रखा हुआ मियाँ ने, खाते पीते इतने मोटे हो जाते। सिर्फ ये एक चीज़ नहीं होती ना। अब जो हमारा पैनल बैठा हुआ है, इस हर पैनल की खासियत ही यही है कि आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं भी यही करती हूँ। मेरा काम है टीवी पे आना, मेरा काम है अच्छा लगना, और मुझे खुशी होती है जब लोग मुझे कहते हैं कि आप तो बहुत यंग लगती हैं। तो व्हाई नॉट, यू नो। तो मैं तो ख्याल रखती हूँ अपनी स्किन का भी, खाने का, एक्सरसाइज, खुश रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो वो एक ग्लो जो अंदर से आता है, जो हम बात कर रहे हैं, वो नेचुरली आ जाता है। तो और तो मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। बिल्कुल, मैं जिम जाती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल आउट हुआ हुआ है बिकॉज मेरी शूट्स नॉन स्टॉप चल रही थी, तो मैं नहीं जा पा रही। लेकिन ऑन एंड ऑफ जाती हूँ। ऑन एंड ऑफ मैं बिल्कुल जाती हूँ। हाँ। और बल्कि दोनों मियाँ बीवी जाते हैं। हम दोनों अक्सर साथ ही जाते हैं। और मतलब हमने तो हसन की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। हाँ। कि वो जब तुमसे मंगनी हुई थी तो वो उसका ओवरवेट था, और अब उसके शादी के बाद तो कुछ ऐसा ही प्यार हुआ कि वो मतलब कि वो शादी से पहले ही वेट लूज कर लिया। शादी से पहले कोई 1 साल, मतलब वो इतना डेडिकेटेड था कि वो अक्सर मैं उसको कहती थी चलो मैं आज फ्री हूँ, आज मिलने, तो कहता था नहीं मेरा अभी जिम का टाइम है। और वो 2 घंटे वो जिम में लगाता था, और अपनी डाइट का ख्याल रखना, कोई एक्स्ट्रा कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं खाना। तो उसने बहुत मेहनत की है। और दूसरी बात ये कि हसन में टेंडेंसी है वेट गेन होने की, तो इसलिए उसको थ्रू आउट उसने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बनाया है कि उसको ज़रूरत है। मेरे में इतनी टेंडेंसी नहीं है, तो मैं कभी कभार डंडियाँ मार लेती हूँ, खा लेती हूँ, लेकिन हसन की बॉडी टाइप इस तरह की है कि उसको एवरीडे कंट्रोल रखना पड़ता है। अच्छा, ये भी एक तरह का अल्लाह की तरफ से वो होता है, ब्लेसिंग होती है कि आपकी टेंडेंसी नहीं है। तो बहुत सारी ख़वातीन जो दुबली पतली होती हैं, जिनकी काठी कहते हैं ऐसी होती है, तो वो कम उम्र लगती है कुछ किए बगैर भी, अपना ख्याल रखे बगैर भी। ऐसा है पर अभी जो है वो काफ़ी हैं ऐसी जो आ रही हैं वेट गेन के लिए और टू डेवलप मसल मास। बिकॉज ये होता है कि निदा कुछ अरसे में अगर देखें ये सिर्फ पतले होने की बात नहीं है, इट इज़ अबाउट योर पोस्चर, आपके शोल्डर्स। अभी देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो शोल्डर्स हैं वो आपके हैंगर्स हैं आपकी बॉडी के, ठीक है। जैसे आपने हैंगर पे कपड़े लटकाए, इसी तरीके से अगर आपके शोल्डर्स डेवलप नहीं होंगे, इवन अगर आप बहुत ज़्यादा पतली हैं और आपके शोल्डर्स ऐसे हैं तो और बुढ़े बिल्कुल ऐसे, तो वो बिल्कुल एक बिल्कुल एजेड लगेंगे आप, ठीक है ना। आप इसीलिए आपके शोल्डर्स को बैक होना चाहिए, प्रॉपर आपकी एक शेप आनी चाहिए, जिससे आप देखो कि एक बॉडी जो है लीन लगेगी और स्ट्रेट लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और टू मसल मास जो है वो डेवलप, लीन मसल मास डेवलप करना हमारे लिए, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ जो है वो लगना सब कुछ नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो निदा आपको पता है अच्छी फील होता है कि जैसे एक्सरसाइज के बाद मैं इसको भी देखती हूँ निदा के शक्ल पे ग्लो आ जाता है। कल भी सब औरतें इससे पूछ रही थी कि क्या किया है तुमने, तुम्हारे मुंह पे इतना ग्लो आया, ऑल्दो शी वाज नॉट वेयरिंग एनी मेकअप और एनीथिंग। सो लाइक यू नो आफ्टर वर्कआउट आपके पास एक नेचुरली, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, और कोलेजन प्रोडक्शन, जो हम कोलेजन पाउडर्स भी खा रहे होते हैं हर वक्त अपने अंदर, वो भी इतने यूज़फुल नहीं है। वो किस हद तक जाके वो एक फैड है, ठीक है। इसके साथ आपको विटामिन सी लेनी पड़ती है और ज़्यादा और चीज़ें, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं। पर जो नेचुरली आप फूड खाते हो और जो आप बर्न कर रहे होते हो, बर्निंग देखो सिर्फ फूड खा के उधर ही पड़ा हुआ है। जब आपके सिस्टम में जाएगा नहीं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन होगी नहीं, आपका हार्ट पंप नहीं करेगा, तो वो राइट ऑर्गन्स पे जाएगा कैसे? सो यू नीड मूवमेंट।
मूवमेंट इज द सोल्यूशन। अच्छा, बहुत सारी औरतें कहती हैं हम तो घर का झाड़ू पोछा करते हैं, हम तो सारा काम खुद करते हैं, तो हम तो मूवमेंट ही मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, पर वो मूवमेंट कार्डियोवैस्कुलर और मोबिलिटी में इंक्लूड होती है, वो मूवमेंट स्ट्रेंथ में इंक्लूड नहीं होती। अगर आप ये टेबल उठा के यहाँ से वहाँ रख रहे हो, अपने बाइसेप्स यूज कर रहे हो, अपने नीज को स्क्वाट करके टेबल उठा रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पतला लगना नहीं, आपकी ओवरऑल एनर्जी के ऊपर। देखिए, आप पतले होके एक ही जगह पे बैठे होगे, वो भी तो एजेड लोगों की तरह है। हाँ। कि वो क्या कहते हैं, एक्टिव नहीं है, सारा वक्त बैठे हुए, और आपकी एनर्जी इज द नंबर 1 की। आप जो है आप 60 के हो सकते हो, पर अंदर से व्हाई डू यू से कि यू आर व्हाट यू फील, यू आर 60 बट यू फील लाइक यू आर 30। तो आपके अंदर वो जिस्ट क्या है, डोपामाइन है, आप लाइक यू नो मोटिवेटेड हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, आप जिसके साथ, जैसे इन्होंने बोला कि खुश रहते हो, तो जो एनर्जी आप एक्सूट कर रहे हो वो एक 60 ईयर ओल्ड की है या 30 की है। So a lot of people can absorb that energy from you, and movement will give you that. The right movement, you know, the right mindset will give you that. And it's not replaceable. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो सारे सवाल करते हैं ना, तुमसे भी करते हैं, मुझसे भी, आप तो बड़ी छोटी लगती हैं, वो इसलिए रखते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ अमरीन। स्टैटिक्स ने काफ़ी तरक्की कर ली है, और उसकी वजह से भी बहुत, जिनके पास पैसा है वो अपने आप को कम उम्र दिखा सकती हैं इस चीज़ से, ख़वातीन। तो क्या क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको यंगर लुक देते हैं? मुझे तो ये खुशी हो रही है कि ऐसी इनका नाम इतना फेमस नहीं है कि इन्होंने आधी मेडिसिन तो पढ़ी हुई है। लाइक शी न्यू एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग दीस डेज। जो लोग आते हैं, हम हमेशा समझाते हैं कि ये जो टीन एज वाली जो एज है आपकी, इसमें आप इजी रहो, मॉम एंड डैड की बात सुन के, स्पेशली मॉम्स की, कि क्या खाना है क्या पीना है, उसमें आपको एस्थेटिक्स, जो आजकल बच्चियाँ 13+ एस्थेटिक्स की तरफ आ रही हैं, हम कहते हैं दिस इज़ नॉट द एज। इफ़ इट्स अबाउट हेयर रिमूवल, लेज़र, दैट्स ओके, वो आप करा सकते हैं, वो आप भले कराओ। पर जो एक्टिव चेंजेस हैं, जैसे समझें स्टार्टिंग फ्रॉम लिप फिलर, जो थोड़ा बोटॉक्स, थोड़ा सा एंटी एजिंग, यू शुड स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द एज ऑफ 30 साल के जब आप हुए, वहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है। अगर आपने जैसे वर्कआउट नहीं किया हुआ, अपने आप को मेंटेन नहीं किया हुआ, अगर आप खुश नहीं हो, जैसे इन दोनों की बातें कि आप खुश नहीं हो, बहुत सारे डिप्रेशन है, तो वो वैसे ही आपको इतनी, वो जो एंटी डिप्रेसेंट्स आप खा रहे हो, नींद की गोलियाँ, पता नहीं क्या क्या, वो आपको आधा मरीज़ बना चुके होते हैं। फिर आप उठ के 30s में आते हो कि डॉक्टर साहब, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 24, 25, मेरी शादी अच्छी नहीं चली, फिर मेरा ये हुआ, अब मुझे खूबसूरत बना दें। तो ये आता है एक केस। तो हम कहते हैं कि वाई एक 30 साल की औरत, लड़की 36 की लग रही है, 37 की लग रही है, जो हमारे अंदर दिल में जो उनके लिए एज होती है, जैसे वो आके बैठती हैं, क्योंकि डिप्रेशन बहुत लिया हुआ है। और देखें, डिप्रेशन अपने हाथ में तो नहीं है, हर किसी की किस्मत अलग अलग, हर किसी के दुख अलग, किसी की, हर कोई खुश नहीं होता। आप देखें, हम सब तमाम डॉक्टर्स खड़े होकर काम करते हैं, कभी कभी खुश नहीं भी होते, पर हमें खुश रहकर अपने मरीज़ों को अच्छे से एक्टिवली अटेंड करना होता है। तो व्हाट आई सी इज़ कि 30 इज़ द टर्निंग एज, जहाँ से आप अपना ख्याल रखना शुरू करो कि इफ़ यू सी आपका हेयर फॉल हो रहा है, 27-28 में लड़की को दिखेगा अपना हेयर फॉल, और बॉयज़ को 23-24 की एज में हेयर फॉल दिखना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ द राइट टाइम कि आप पकड़ लें, आप साइन सिम्टम्स देखें और फ़ौरन एस्थेटिशियन के पास या किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुँचें और देन पूछें। तो वहाँ से हम, जैसे अगर बालों की सिर्फ बात है कि एक यंगर लुक हो, बाल अच्छे हैं, तो आप देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए यंगर एज से PRP शुरू कर दें। लोग कहते हैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। विटामिन B12 के साथ साथ आप अपना PRP भी रखें। और रही बात जो आप ये वो ख़तरनाक वाली बातें पूछ रहे हो ना कि यंग कैसे लगना है, उसके लिए सारा इंजेक्टेबल है। अच्छा, सब इंजेक्टेबल, बोटॉक्स, क्या आ गया? देखें, बहुत बेसिक ज़बान में समझाऊं, बेसिक ज़बान में समझाएं, बोटॉक्स क्या काम करता है, फिलर क्या काम करता है। एग्जैक्टली। जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा 25-26 साल के बाद, वो 30 साल तक इस तरह एज कर जाएंगे कि ऊपर सिर्फ देखेंगे तो 10-10 लाइनें होंगी उनकी। नॉर्मली 30 साल की एज में एक लाइन आती है, फ्राउन लाइन, जिसको हम हैरत ज़्यादा लाइनें कहते हैं, डिप्रेसिव मसल की। वो 10 लाइनें होती हैं। उस एज में अगर हमने बेबी बोटॉक्स के अगर सिर्फ 10 यूनिट, बहुत कम अमाउंट होता है, अगर हमने एक इंजेक्शन लगा दिया, ये बोटॉक्स की बात, बोटॉक्स है, और वो भी मैं डॉक्टर समझ सकेंगे और नॉन डॉक्टर्स को इजी बताऊं तो सिर्फ 10 यूनिट, पूरा नहीं ऑयल डालना, सिर्फ 10 यूनिट का भी बेबी बोटॉक्स कर दिया तो उसकी वो लाइनें बिल्कुल गायब। पर सिर्फ
3 महीने के लिए, पर उसको 3 माह के पास वापस जाकर नहीं कराना है डॉक्टर से, ये मेन बात है। उसको पूरे साल बाद कराना है। अच्छा। कुछ लाइनों के साथ रहे, कुछ फ्लॉस के साथ रहे और गुजारे पूरे 1 साल को। अच्छा। ये जो 3 माह के बाद दोबारा जाएगी तो वो जो 10 लाइनें थी वो 12 में डेवलप हो चुकी होंगी और वो बढ़ता 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 जाएगा। देयर इज़ नो कमिंग बैक। थोड़ा थोड़ा नेचुरल, एक बोटॉक्स कराया एंड फिर हम देखते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं उसी दिन। लेकिन आजकल तो सुना है बहुत यंग एज में बच्चियां जा रही हैं बोटॉक्स बहुत यंग, पर वो सेलिब्रिटीज जैसे। अच्छा। जिनको बहुत डर लगता है कि मेरा डायरेक्टर ना बोले कि लाइनें क्यों आ रही हैं, तो वो घबरा के आ जाती हैं कि ये मुझे फॉक्स साइज चाहिए। आम बच्चियां नहीं आती। आम बच्चियां दूसरी चीज़ें होती हैं उनकी। पर ये जो आपको बता रही है ना एजिंग के हवाले से, यंगर लगने के लिए, ये 30 की एज है। ओके। जिसमें बंदा हिलना शुरू हो जाता है। और फिर किसी किसी का इतना वेट लूज हो जाता है, जैसे मंताहा ने बताया कि वो सिर्फ कार्डियो पे कार्डियो कर रही हैं, 1-1 घंटा ट्रेडमिल घर में, जिनको बाहर इजाज़त नहीं है। और जिनको जिम की इजाज़त है उन्होंने सुस्ती में ट्रेनर नहीं लेना, वो फ़ोनों पे लगकर या उन्होंने म्यूज़िक सुनकर सिर्फ कार्डियो करना है। तो दैट इज़ ग्रोस, मतलब वो आपको ख़त्म। मैं भी मतलब 17-18 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, तो अच्छे से अच्छा ट्रेनर थोड़ा कार्डियो कराने के बाद बाकी सारी ट्रेनिंग कराता है, वो आपको सब कुछ अपना बताता है। एनीवेज, मैं आई कट इट शॉर्ट के 30s की एज में आप ड्रूप होना शुरू हो जाते हो और उधर अगर आप अपने आप को थोड़ा उठा लो तो आपकी एज 5 साल पीछे रिवर्स हो जाती है। दैट इज़। हाँ, 50 साल की औरत आके मुझे कहेगी कि मुझे यंगर बना दो, उसको हम इतना ही कर सकेंगे कि बहुत मेहनत करके 45 वाली एज दे सकेंगे। अच्छा, आपने कहा कि बोटॉक्स हो गया यहाँ की लाइंस के लिए, और भी तो फेस पे और भी तो ये लाइंस आ जाती हैं एकदम लाइन वेट लूज करने से। तो पहले होता था फिलर, अब पिछले 1 साल से फिलर का ज़माना अब जा चुका। अच्छा। अब फिलर सिर्फ लिप्स में। ओके। बाकी PLLA जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक चीज़ है, प्रोटीन्स डल रहे हैं जो आपके कोलेजन को खुद बूस्ट करेंगे। ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। अच्छा। कुछ भी इसमें रियल नेचुरल नहीं है। पर अब जैसे एक्सोसोम्स भी आ गया, स्टेम सेल्स, वो भी आप कर दो तो वो भी एंटी एजिंग है। कि वो जहाँ जहाँ कोई नुक्स रह गया या कुछ कमी हो गई, फैट चला गया, वो सिर्फ अंदर से आपको स्टिमुलेट करेगा कोलेजन को। पर ये फिलर, कहीं लाइंस आ गई, फिलर अब भराने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करके पिलो फेस बना देंगे। मोटा बिल्कुल ऐसा लगता है कि पिलो फेस, यहाँ भरो तो भी, यहाँ भरो तो भी। अगर आप नेज़ोलेबल फोल्ड, बहुत सारे लोग आंखों के नीचे भी तो भरते हैं यंग लगने के लिए। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते नहीं है हमने कुछ नहीं भराया है, ये खुद ही हो गया है, हमने इतना दुख लिया है जी, वो ये खुद हमें बबल बन गए। देख के पता चलता है ना कि फिलर हुआ हुआ है। 3-3 साल तक अंडर आई फिलर नहीं जाता अगर हाई क्वालिटी का डला हुआ हो तो डालना ही नहीं है। अब प्रोटीन्स आ गए हैं, अंडर आइज प्रोटीन डालें, वो आपको फिलर वाला फीलिंग देंगे। अब वक्त उससे वाकई यंग लगते हैं एज। और अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो क्या डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क सर्कल्स, हॉलोनेस के लिए, क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, PLLA विद हाइलुरोनिक एसिड, ये सब ऐसी पतली पानी जैसी चीज़ें हैं जो फिलर जैसी चीज़ नहीं है। अब फिलर का ज़माना ज़्यादा जाएगा। अब बहुत आप देखें फॉरेन कंट्री में भी सब बातें कर रहे हैं कि फिलर से इतनी ग्रोस प्रैक्टिस हो गई, लोगों की शक्लें बदल गई, वो वापस नहीं हो सकी। तो फिलर्स आर बेस्ट फॉर लिप। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लाइंस हैं तो उसको गर्दन की भी लाइंस फिलर से जा सकती हैं, क्योंकि गर्दन की लाइंस भी आपको एजेड दिखाती है। और आप मेकअप करती होंगी तो वो नहीं छुपा पाती। यहाँ पे लोगों की एज सबसे पहले नजर आती है। जी, हाथों में फिलर होता है, पर उन औरतों का जैसे जो 50 की हो गई, अब उसके हाथों में छोटे छोटे पतले पतले रिंकल्स हैं। अगर इधर प्रोफाइलो करा लिया, एक प्रोफाइलो भी एक किस्म का फिलर का नाम है ये, तो वो करा लिया तो किसी को नहीं पता चलता कि आपने कोई फिलर कराया हुआ है, क्योंकि हाथों से पकड़ी जाती है, गर्दन से और वो 1 साल चलता है। अच्छा। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें 1-1 साल में एक बार, बार बार जाना, खुद को बदलते बदलते कि हर दफ़ा आप थोड़े और बुरे होते जाओगे, ये अच्छे की तरफ नहीं आएंगे। तो आप मुझे बताएं कि लाइक आपको अगर यंगर लगना है तो ये कितने बार रिपीट कराना पड़ेगा साल में? मैं से नहीं इत्तेफाक करेंगे बाकी शायद डॉक्टर्स, साल में 1 बार करना चाहिए। ओके। कि जैसे मैं व्हेन आई वाज लाइक 26-27 तो मैं अमेरिका से जाके कुछ एक्सोसोम करा के आ जाती थी, फिर कोई टच करा के आ जाती थी। अब मेरी इतनी एज हो गई है तो हम भी अब इतनी भी हुई नहीं इतनी एज हो गई, क्या बोलते हैं हम तो छुप जाए सोफे के पीछे। मैं तो शीशे में नहीं देख पाती ऑनेस्टली, क्योंकि आप देखिए उनकी अच्छी स्किन है। ये देखो जरा कैसे आज बहुत आजिज लोग बैठे हैं।
पर आप मुझे इधर हंसा, मैं आपको कहा ना आपका सीरियस टॉक हमें कॉमेडी लगता है, हंसा देता है। सबसे कम मेकअप किया हुआ है इन्होंने और सबसे इनकी स्किन देखते गाड़ी में किया है मेकअप, पर आप यकीन करें हमें डर लगता है मेकअप करते हुए देखते हैं ना हम लोगों को, क्योंकि हम मेकअप आर्टिस्ट नहीं, हमें ऐसा अच्छा मेकअप नहीं आता। कोई भी चलता चलता फाउंडेशन उठा लिया बगैर टेस्टिंग, हम डॉक्टर्स इसमें बिल्कुल नालायक होते हैं। जो गिफ्ट मिल गया वो लगाना शुरू कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी उम्र से कम कैसे नजर आए। कुछ पॉइंट्स आपने इस सेगमेंट से कलेक्ट किए होंगे एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट और एज अ ट्रेनर। दो लोगों ने अभी तक आपको छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, आगे देखते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कम उम्र दिखाएं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी उम्र से कम कैसे नज़र आ सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं जो आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं कि वाह यार ये इतने बड़े बच्चे इसके और ये तो लग ही नहीं रही है। उसकी रीज़न है कि उसने अपना ख्याल किया, उसने अपने आप को टाइम दिया और सही लोगों से उसने मशवरे लिए, बजाय इसके कि वो किसी गलत लोगों के पास जाके उसने अपनी मत्ती मारी, बल्कि सही लोगों से मशवरे लिए। तुमने कौन सी एज से स्किन केयर करना शुरू की सुनीता? अच्छा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप यंग होते हैं ना आप इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो मैं भी बिल्कुल ऐसी थी। और हमारा काम ऐसा है कि आप सुबह से लेकर रात तक आप काम कर रहे हैं, उसके बाद यू आर सो टायर्ड कि कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि मैं तो मेकअप में ही सो जाती थी। उसके बाद जब सुबह उठती थी फिर मेकअप उतारती थी। तो ये हरकतें मैंने बहुत की हैं। अच्छा, फिर मैंने ब्राइडल शूट्स बहुत किए हैं। तो व्हेन यू डू ब्राइडल शूट्स, और उस टाइम पे ज़रा थोड़ी हेवी लुक होती थी ब्राइडल की। अब वो क्या जी, वो मेकअप हो रहा है तो वो आपका आई लाइनर जो है उसको स्मच कर रहे हैं, अब वो रगड़ रहे हैं स्किन को। बिकॉज यू सी हम डिफरेंट सैलॉन्स में जाते थे शूट्स के लिए। तो वो भी एक थोड़ा बुरा फैक्टर था, बिकॉज आपकी स्किन खिंच रही है बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली आफ्टर माई किड्स, जब मैंने सोचा कि अब मुझे अपना थोड़ा सा वो आपका जो फैट आ जाता है ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद, तो आई थिंक आई वाज 32 की एज पे फिर मैंने जिम स्टार्ट किया। और मैंने इससे पहले ज़िंदगी में कभी ना डाइट ना कभी जिम कुछ नहीं किया था, बिकॉज मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा स्किनी थी। तो वो आपकी इसकी फिगर बहुत अच्छी थी हमेशा से, और फिर वो एक मेंटालिटी आ जाती ना, अरे आपको क्या ज़रूरत है ना। तो मैं भी उसी तरह की थी। फिर फाइनली जब बच्चे हुए तो फिर मुझे जब ज़रूरत पड़ी और मैं गई, फिर मैंने डाइट की, लेकिन मैंने हेल्दी डाइट की। लाइक वो रोटी चावल बस छोड़े मैंने, और बाकी जो घर में बनता था वो खा लेती थी। फ्रूट्स की इंटेक थोड़े ज़्यादा कर दी, प्रोटीन की इंटेक थोड़ी ज़्यादा कर दी। इस तरह ये मैंने कुछ 4 महीने किए और जिम किया, और मैं वापस अपनी शेप और भी बेहतर शेप में आ गई। जाहिर सी बात है, जब आप जिम करते हैं तो वो ओवरऑल आपकी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। फिर स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर मैंने क्या, जब मैं बच्चे सोते थे मैं उनके साथ सो जाती थी। फिर मैं उठती थी सुबह 7 बजे, फिर जब उनको स्कूल के लिए उठाना है तो डिसिप्लिन भी हो गया भाई। तो मैं अपनी कोई 9 आवर्स की स्लीप करती थी। तो वो 4 महीने के बाद मेरी स्किन जो थी वो ऐसी हो गई थी जैसे कोई 16 साल की लड़की की स्किन होती है ना, वैसी हो गई थी। डार्क सर्कल्स गायब थे, स्किन में शाइन अलग थी, इवन टोन, आपकी पिगमेंटेशन मेरी ख़त्म हो गई थी। खैर वो एक मैजिक, मुझे लगता था कुछ मैजिक सा हो गया है। जिम करियो तो नींद भी अच्छी आ रही है, नींद भी अच्छी आ रही फायदा है। और फिर जाहिर सी बात है शूट्स पे भी जा रही होती थी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और मैंने छोड़ दिया। ये फेजेस आते हैं हर औरत के ऊपर। बहुत गलत फेज था। अब मैं पछताती हूँ क्योंकि अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया। Is it because you became busy या क्या what was the नहीं, मैं आपको बताऊं, busy तो of course obviously because you're working। मैं उसमें आ गई थी कि अरे मैं तो वापस वैसी होगी, है ना। अच्छा, वो satisfaction 100% पे आ गए। मैंने कहा अब तो मेरे में तो टेंडेंसी है नहीं वेट गेन करने की, तो मैं तो ऐसी की ऐसी रहूंगी। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर एज में आपका मेटाबॉलिज्म अलग हो जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 35 after the age of 35 you need to take care of not only, जैसे अभी आपने बताया 30 for हमारे फील्ड में 35 के बाद अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर डिक्रीज एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑन, ये 3 चीज़ें आपको हिप, स्पेशली हिप मोबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट
For women, knees, especially someone like you who's been wearing heels a lot, ठीक है? You need to make sure that your knees are in excellent shape. ये सब चीज़ें मैंने realize की as soon as I crossed 40. जैसे मैंने 40 क्रॉस किया तो I started feeling कि यार कुछ changes आ रही हैं, कुछ हो रहा है, थोड़ी सी स्किन सैग कर रही है, कुछ है. फिर मैंने realize किया, मैंने कहा यार अब it's about time that I actually take care of myself. Yeah. And then I started कि मैंने कहा अब जिम, थोड़े से स्किन केयर, सोना अच्छा, पानी की इंटेक ज़्यादा. और अभी भी देर नहीं हुई होती अगर आप सही आपको लगता है कि अब बस शुरू करनी है तो उसके बाद भी बहुत फर्क पड़ता है. बिल्कुल. कि आपने सारी उम्र नहीं किया. कोई भी लड़कियां 20s में, अब बच्चियां थोड़ा बहुत करने लगी हैं, लेकिन हम भी ऐसे ही थे, आप लोग भी ऐसे ही होंगे आई गेस. और सन ब्लॉक हमारे टाइम पे सन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था. ये तो मैंने अब आई थिंक मैंने फ्रॉम द एज ऑफ 30 मैंने सन ब्लॉक शुरू किया लगाना. अच्छा फिर उसमें क्या होता था कि मैं सन ब्लॉक कोई भी लेती थी, लगाती थी, उसके बाद जब शूट पे जाती थी जैसी फाउंडेशन लगाई और थोड़ी देर के बाद पसीना आया, मेरी पूरी फाउंडेशन हट गई. मैंने ये बहुत झेला है. मैंने फिर दूसरी नई सन ब्लॉक ली. करते करते मैंने पता नहीं कोई 10-12 सन ब्लॉक्स ट्राई की और फिर फाइनली एक मुझे स्किन एक्वा के नाम से. नहीं, वो ये भी तो कहते हैं कि जाके अपना मुंह, आपने कुछ लगाया है, अगर आप बोलें कि आपने सन ब्लॉक लगाया तो कहते प्लीज गो वॉश योर फेस. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी वो जैसे आप बोल रही है कि अब ये कह रही है सेपरेट हो जाता है मेकअप के लिए. हर सन ब्लॉक जो है वो मेकअप को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता. तो हम अपनी किट में खुद रखें. तो जब मेकअप आर्टिस्ट को अपने पास, जैसे इन्होंने बताया स्किन एक्वा बताया, बट जनरली ऑल्सो अगर मेकअप आर्टिस्ट खुद लगाए ना सन ब्लॉक तो हम अपनी किट में रखते हैं. वो उसमें ये होता है कि मुझे पता है कि मेरे मेकअप के साथ ये वाला होगा क्योंकि कुछ सिलिकॉन बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, या वो इतना ज़्यादा समझाना मुश्किल हो जाता है. तो बेटर ये होता है कि हम खुद ही लगाएं, क्योंकि अगर आप लगा के आए, हम करते हैं फाउंडेशन लगा रहे हैं और रुआ की तरह निकलना शुरू हो जाता है. मेकअप फाउंडेशन सेपरेट होके डॉट 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 बन जाता है. अच्छा अब मैं आपसे एज मेकअप आर्टिस्ट सवाल करना चाहूँगी. देखिए बहुत सारी खवातीन, हम जब यंग एज में होते थे तो अम्मी अब्बू कहते थे इतना मेकअप नहीं करो, बड़ी लगोगी, ये वो. मुझे याद है कि हमें ज़्यादा करने नहीं देते थे वो. तो हम जैसे खुद मुख्तार होते गए तो हमें लगा कि जैसे बड़ी उम्र हो गई एक ज़माने में तो और मेकअप कर लो और बेस भर लो. और मतलब जितनी भी आप बड़ी उम्र की खवातीन को देखेंगे जिनको अवेयरनेस नहीं है और वो सैलून जाती हैं तो वो 10 साल और बड़ी लगने लगती है. अगर वो किसी अच्छे सैलून नहीं गई, उन्होंने अपनी साड़ी पहनी है तो जूड़े बना लिए और फिर वो यहाँ से रिंगलेट्स निकाल लेंगी और फिर वो कोई और मखलूक लगने लगती है. यानी कि उनके मियाँ कहते हैं तुम क्या, वो बेचारी उनको लग रहा होता है वो अच्छी लग रही हैं और उनके मियाँ सच बोल रहे होते हैं तो वो कहती है आप तो चुप हो, आप तो जेलस हैं. उसके बाहर चले गए, आपको फैशन के बारे में कुछ नहीं पता. वो बेचारे कह रहे होते इसका मतलब हस्बैंड सही बता रहे होते हैं. वो कह रहे होते हैं तुम मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती हो, क्योंकि वो गलत सैलून जाके मरून बहुत सारी बेस और अजीब से आंखें करवा के आ जाती. ये ऐसी मेरे फादर भी यही कहते थे जब मैं पहले मेरी अम्मी मेकअप किया, तुम लोग मेकअप से पहले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे. अभी ये करवा के ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा, जो भी ये है ना इससे अजीब से लग रहा हो कुछ. तो वो यही है कि मेकअप का जो है ना वो क्या स्टाइलिंग है, क्या कपड़े पहने हुए हैं आपने, किस तरह का मेकअप है. ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्किन होती है. जैसे आपके काम में भी और हमारे काम में भी स्किन अगर अच्छी है तो 50% तो आपका वही काम है. अब हम लोग बोलते रहते हैं ये चीज़, मैं ट्रेनिंग में भी बताती हूँ कि 50-60% स्किन का काम है ये. ठीक है कि कैनवस अच्छा होगा, ऑब्वियसली स्किन केयर है, आपकी स्किन यंग है, आपने उसको अच्छा रखा हुआ है तो मेकअप अच्छा होगा. अच्छा लेकिन क्या लोग गलती करते हैं कि वो मेकअप की वजह से एजेड लगते हैं? क्या मुझे वन स्टेप वाइज सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि आपकी स्किन ड्राई नहीं लगनी चाहिए. क्योंकि जो यंग स्किन होती है वो ग्लोई होती है, ड्यूई होती है, नेचुरली होती है. जितनी यहाँ पे सारी थोड़ी बड़ी उम्र की आती हैं खवातीन, उनका ड्राई मेकअप हुआ है. मेरे मेहमान जो होती हैं और फिर मैं उनको बोलती हूँ ये वो मारे फिक्सर, वो क्या कहते हैं प्राइमर, या जो वो आप कहती हैं, मैं उनको अपना देती हूँ मेकअप फिक्सर. जो मेरी सारी ज़ाहिर है, मेरी सब सहेलियाँ भी हैं वो मेरी, तो मैं उनके मुंह पे फिक्सर स्प्रेज अपने मार रही होती हूँ कि ये करवाएं, शहजादी को बुलाएं, क्योंकि वाकई वो ड्राई मेकअप करती है. क्रैक करता होता है जी, झुर्रियाँ नजर आती है. क्योंकि जितना ड्राई होगा, चाहे आपकी स्किन जितनी यंग हो, आपने ड्राई मेकअप कर लिया वो एजेड लगेगी. ब्राइड भी जब आती है तो सब कभी कभी लोग ब्राइड को देख के कहते हैं यार ये ब्राइड बहुत बड़ी और शार्प लग रही है. एक पॉइंट आपसे पिक किया कि ड्राई बेस
ड्राई स्किन आपको एजेड दिखाती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। बिल्कुल, एक चीज़ आपकी ये होगी। फिर आपके जो फीचर्स हैं, जैसे आपकी आईब्रोज हैं, उसको आप बहुत ज़्यादा फिल करेंगे लाइंस बना बना के, तो उससे भी आपकी शार्प भी फीचर्स लगेंगे और एजेड भी लगेंगे। यानी मैंने नोटिस किया यहाँ पर बहुत सारी जो खवातीन है वो अपनी आईब्रोज यहाँ से बहुत ऊपर उठाती हैं, उससे बहुत या पेंसिल से बनाती हैं, इवन पेंसिल से बना देते हैं, जस्ट नेचुरल ब्रश्ड आउट ब्राउज, हल्का सा आपने उसको इवन पाउडर से ही फिल कर दिया। जैसे हमारी खवातीन जो है जब वो एज ज़्यादा होती है ऑटोमेटिकली आप मुझसे मुत्तफिक होंगी वो आईब्रोज झड़ जाती हैं। तो जो इतनी आपकी घनी होती थी वो रहती नहीं है, बाल भी झड़ते हैं, आईब्रोज भी झड़ती हैं। तो मैंने खुद देखा है अपनी बड़ी उम्र की जो मेरी क्या बोलूँ मैं चाची थी, वो क्या करती थी, वो शेव करके ना पूरी आईब्रोज और वो पेंसिल से बना के आती थी। उससे ब्लैक पेंसिल और ब्राउन से करें, ब्लैक तो आपने यूज ही नहीं करना। नहीं तो वो ब्लैक पेंसिल अगर पूरी शेव कर दी, क्योंकि वेस्ट में ये है उनकी आईब्रोज कम होती है, शेव करके वो लोग पेंसिल से ड्रॉ करके आते। ये कॉमेडी शो नहीं, ये ऐसा होता है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है। I saw this girl who was live like shaving her eyebrows. नहीं, this happens, people do that, जैसे ये बता रही है खुद बना रही थी। और अगर शेव नहीं भी करते तो बहुत हार्श पेंसिल से अपनी आईब्रोज। मैं कहती थी आप तो इतनी खूबसूरत है, आपकी क्यों अपने आप को करनानी बना के आती है? वो यकीन माने विच लगती थी, अल्लाह देख नहीं देगा। और निता वैसे एवरीथिंग, इवन लिप्स पे भी अगर बहुत आउटलाइन बनी हुई है, ये भी आपको एजेड दिखाता है, ये भी आपको एजेड दिखाता है। आप अगर थोड़ा ग्लोई लिप्स ऐसे ग्लॉसी हो, बहुत सॉफ्ट लिप्स हो, तो उससे भी ऑब्वियसली कलर आपका दिल चाह रहा है, आपने रेड लगाना है, मैरून लगाना है, तो वो आपका सबका दिल चाहता है। ये तो नहीं कि आप हमेशा पिंक्स में जाएंगे, बट थोड़ा सा हार्श लाइंस अवॉइड करें। ब्राउन पेंसिल ज़्यादा नजर आओ, ब्लेंडेड हो, तो वो आपको यंग लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी एज ज़्यादा लग रही है तो आप पिंक्स के अंदर रखें चीज़ों को। जब मेरे पास आती हैं ऐसी खवातीन जो उनकी एज ज़्यादा होती है, तो मैं बस उनको ये कहती हूँ कि आपकी स्किन हम ड्यूई रखेंगे, ब्लश ज़्यादा करें, कॉन्टोरिंग से भी बाय द वे एज ज़्यादा लगती है, क्योंकि फीचर्स शार्प हो जाते हैं। तो या इफ़ दे आर ओल्डर तो मैं तो उनको कहती हूँ आप कॉन्टोरिंग छोड़ दें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप इतना ज़्यादा वो रखें? हल्का हल्का शेडो हम ऐड कर देते हैं फेस पे, कॉन्टोरिंग इज़ लाइक अ शेडो, वो हम कर देंगे, बट लाइंस नज़र नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है, तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा, यानी आपके कहने का मकसद है जितना ब्लेंडेड होगा आप उतने सॉफ्टर और यंगर लगेंगे। और आईब्रोज भी मैंने देखा है कि अगर बुशी आईब्रोज हैं, थोड़ी मोटी आईब्रोज हैं, डार्क नहीं है, सॉफ्ट है, तो उससे भी आप यंगर लगते हैं। बिल्कुल। पतली आईब्रोज से आप एक कोई शार्प और पतली का फैशन अब चला भी है, वो पुराना फैशन था। इवन लिप्स को आउटलाइन करने से भी मैं मतलब जो आपके लिप्स हैं आप वही रखें, ज़्यादा नहीं करें उसको आउटलाइन। टाइम था ना जब वो डार्क आउटलाइन और अंदर बिल्कुल लाइट लिपस्टिक लगा It was the worst makeup trend ever. And I think जो ब्लशेस आ गए ना, ब्लशेस नहीं क्लीन प्रोडक्ट, जो पुरानी एक तरह से जितना क्लीन प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि अभी कुछ लड़के हैं जो मैं टिकटॉक पे यूजुअली देख रही होती हूँ, अगर वो आ रही होती है रील्स तो वो कर रही होती है, और वो इतनी बुरी, और उनके लिप्स स्पेशली जिनके मोटे लिप्स हो तो वो और एनहांस कर रही होती हैं। आई शुडंट बी सेइंग इट, बट वो बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन लिप्स अगर किसी को बड़े चाहिए और फिलर्स नहीं कराना चाहता तो आप लोगों के पास टेक्निक है कि आप डार्क पेंसिल लगा के करेंगे, पर उसको ब्लेंड करें, पाउडर लगाएं तो वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा, फिर उस पे लिपस्टिक लगाएं। आजकल बहुत ये बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें लाइन नजर नहीं आती है। जो आप बताइए ना, हम ब्राउन को ब्लेंड कर देते हैं, अब तो नजर नहीं आता कि गूगल पे या यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फ़ोन यहाँ पर सबके पास है और सबके पास इंटरनेट है, आप उस पर थोड़ा सा टाइम दें, प्रैक्टिस करें। पहली दफ़ा आपका बहुत बुरा होगा, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब जैसे लाइक मैं अपनी अम्मी या कभी सास का मेकअप करती थी तो मैं सॉफ्ट करती थी ना, ब्लेंडेड मेकअप, लाइट लिपस्टिक, तो ये कहती थी हम तो फ्रेश ही नहीं लग रहे, छुटा के ना मरून लिपस्टिक लगा लेती थी। हम क्योंकि उनको आदत थी वही, और वो फिर अब हमें कुछ समझते ही नहीं थे, घर की मुर्गी। नहीं, वो फिर उल्टा हमें बोलते हैं ये इतनी लाइट लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है, जाओ जाके डार्क लिपस्टिक लगा कर। हमें भी बोलते थे क्या। और जब भी मैं न्यूड लगाती थी, मुझे याद है मेरी जो है अम्मी कहती थी चूहे का कलर है। चूहे जैसी, चूहे के कलर की लिपस्टिक लगा के आई। तो आपको पता है अम्मी
यानी कि मैं जब भी न्यूड लगाती थी मुझे बस यही कमेंट मिलता था, और जब मैं मरून और रेड लगाऊं तो फिर मैं कहती बस नूड का शेड होना चाहिए, आपकी स्किन से डार्कर होना चाहिए नूड, दिस इज ऑल विच इज इम्पोर्टेंट। आपकी स्किन से लाइटर नूड नहीं हो सकता। अगर आप बाहर के मेकअप में नूड निकालते हैं ना कलर, तो वो बहुत लाइट नूड है, हमारी स्किन डार्क है, तो हमसे अगर डार्कर नूड होगा तो वो सही लगेगा। बट ये बस चॉइस की बात होती है कि उनको आदत ही नहीं है पिंक्स की, नूड्स की, ये आजकल का ज़्यादा स्टाइल है कि यू नो नूड। और क्रीम प्रोडक्ट जैसे आपको बताइए ना, क्रीम ब्लशेस, क्रीम हाइलाइटर्स, क्रीम कॉन्टोर्स, इसमें ये ब्लेंडिंग इजी है। आजकल ये ट्रेंड है बेसिकली थोड़ा ग्लोई क्रीमी फेस। इससे ये कि आपका केक ही नहीं होगा, जैसे मैंने कहा आपको ड्राई नहीं लगेगी स्किन। बाद में आप पाउडर करें, लेकिन पाउडर अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और आप फिर ग्लोई मेकअप करते हैं तो आपके पोर्स खुले हुए नजर आते हैं। फिर क्या करें, इसीलिए तो बहुत सारे लोग पाउडर लगाते हैं कि वो जो खुले हुए मसाम है आपके। एक तो चीज़ प्राइमर होगी, और दूसरा ये होगा कि यहाँ पे आप हाइलाइटर, जहाँ पोर्स हैं वहाँ हाइलाइटर नहीं लगाएं। ठीक है, अंदर जैसे आपने पहले प्रेप करनी है, बहुत अच्छे से प्रेप करनी है। अगर आपके पास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं भी हैं तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी अगर आप लगा लें अच्छे से, प्राइमर सिर्फ नहीं, मॉइस्चराइज स्किन को होना चाहिए, वरना वो प्रोडक्ट नहीं उठा सकेगी। तो फिर ये भी कहते हैं कि अगर आप इतना नेचुरल या ड्यूई रखेंगे तो हैवी मेकअप कैसे लगेगा, क्योंकि उनके माइंड में होता है कि जब तक हमारा मेकअप ऐसा ना लग रहा हो तो हम पार्टी या ब्राइडल कैसे लगा। एग्जैक्टली, ये कोई मेकअप है? ये मेकअप ज़्यादा होना चाहिए ना। तो उसमें मैं कहती हूँ आईज पे आप करें, आईज में आप स्मोकी करें, ग्लिटर लगाएं, लैशेस बड़ी लगा लें, लिपस्टिक कर लें, बट स्किन को नहीं करें। अच्छा देखिए, जिन खवातीन की लाइंस होती हैं, अंडर लाइन यहाँ पे आंखों के नीचे, वो उनको आप ज़्यादा हल्का स्मोकी देती होंगी ताकि लाइंस छुप जाएं। अच्छा, मेकअप तो कोई सा भी हम दे सकते हैं। अंडर आई जैसे हमारी लाइंस होती है ना, उस पर भी हमें कम कवरेज करनी पड़ती है। अब एक ट्रिकी है ये, क्योंकि अगर हम कम कवरेज करेंगे थोड़ी पिगमेंटेशन दिखेगी, ज़्यादा करेंगे तो लाइंस दिखेगी। तो फिर आपकी चॉइस है। तो मेरी ये चॉइस होती है कि पिगमेंटेशन फिर भी सही है, लाइंस नहीं आनी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी इंडियन एजेड खवातीन है, जैसे शबाना आजमी, मैंने उनको देखा है अक्सर वो अपनी लाइंस ना काजल से और स्मोकी मेकअप से छुपाती है, नीचे लोअर लैश लाइन पे मेकअप। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। बाकी आपने सब सॉफ्ट मेकअप किया, अगर आपकी आंखों पे सूट करता है तो काजल दे देते हैं और उसको स्मच कर देते हैं, तो ये लाइंस छुप जाती हैं, पतली लाइंस आपकी छुप जाती और आंखों के ऊपर भी छुप जाती है। लाइन से एज लगती है, पिगमेंटेशन से ज्यादा लाइन से एज। और अगर आप शिमर भी लगाते हैं आंखों के ऊपर, आंखों पे शिमर रखें, उसमें वो ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइनर्स यूजुअली झुर्रियां होती हैं, अगर आपकी आंखों के ऊपर अच्छा वो झुर्रियां हो तो फिर और शिमर अवॉइड करके, वो जहाँ भी झुर्रियां हैं, पोर्स हैं, वहाँ शिमर ना लगाएं, नहीं लगा, क्योंकि वो इन्हांस हो जाएगा। बाल हैं स्किन पे कहीं पे, वहाँ नहीं लगाएं। जैसे लोगों के कभी कभी यहाँ भी बाल होते हैं और वो आईब्रोज नहीं बनवाते, तो फिर उनको कहते हैं आप मत लगाएं हाईलाइटर, क्योंकि हर चीज़ हाईलाइट मीन्स के हाईलाइट हो जाए, माया हो रही है, हाईलाइट करें, उसको हाईलाइट नहीं करें, उसको कम करें आप। और जहाँ जहाँ लाइंस है ना, वहाँ और कम बेस लगाएं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने कहा एक एज हो जाती है तो कॉन्टोरिंग कम करें, ठीक है, क्या एस्थेटिक्स में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके फेस को कॉन्टोर कर सके? एज बढ़ती है तो वो जो बुलडॉग, नहीं क्या कहते हैं उसे, कुछ कहते हैं बुलडॉग, टर्की नेक नहीं, यहाँ लटकने लगती है, ये जाउज गिरते हैं, जॉ, बुलडॉग जॉज या पता नहीं क्या कहते हैं। जॉ लाइन एक तो प्रोमिनेंट जॉ लाइन होती है, किसी के जाउज यहाँ पे अलग से दो दिखते हैं, जिसकी वजह से जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं हो पाती, तो वो जाउज गिरना होता है। ड्रूपिंग DOA लाइंस कहते हैं, वो सही हो सकते हैं, वो बिल्कुल सही हो सकते हैं अब के ज़माने में। पहले शायद इतना टेक्निक नहीं था। पर जो आपने अभी बात बोली ना, ओपन पोर से मैं कहूँगी, मेकअप वगैरह ये सब आपको पता है धुलने के बाद ख़त्म है, पर इसका एक मेंटेनेंस ये है कि अब इतने जदीद लेजर्स आ गए हैं जो इन पोर्स को श्रंकन कर देते हैं, साइज में छोटा कर देंगे, पूरा बंद नहीं हो सकता। पर सिर्फ 3 सिटिंग्स 3 माह, उसके बाद दोबारा 6-8 महीने का ब्रेक, वो पोर्स मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज कर देगा। से भी मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने अपना जब भी करवाया कि पोर्स बंद, तो मैं अपने स्टूडेंट्स, अगर आपको पोर्स बंद करने, वो मेकअप से नहीं होंगे, नहीं होते, और एक गो में तो नहीं होंगे। जैसे आज मैंने आपकी आइसिंग कर दी उससे एक दिन में नहीं बंद हो सकते। ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर्स वगैरह नहीं वर्क करते हैं, वो कोई पोर्स बंद नहीं होते। हाँ, मैं उनको कहती हूँ आप ये करवाएं, प्रोसीजर से बंद होंगे। अच्छा, मैंने आपसे सवाल किया था कॉन्टोर, इन्होंने कहा कि एज ज्यादा हो जाए तो कॉन्टोर ज्यादा ना करें। तो आपके पास कोई ऐसे प्रोसीजर है जिससे आप कॉन्टोर ऐसे कर लेंगे आपको जरूरत ही ना पड़े? एक इतना कमाल का प्रोसीजर है जिसको कहते हैं अल्थेरा, और उस प्रोसीजर का नाम है अल्थेरेपी।
अच्छा। वो दुनिया का नंबर 1 है आज। उससे आज क्या के होता है, ज़माने में कैसे होता है वो? आपका माइक्रो मिनी लेवल ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स को वो लिटरली आपको समझे कंट्रोल करता है, वो मेल्ट करता है, आपका फेस कंट्रोल हो जाता है, फैट डिजॉल्व होता है, इतना नेचुरल और स्लाइड सा कि किसी पेनफुल It is not painful, trust me. Because and I'm telling it on social media. This is अगर आप मुझसे threads पूछती, straight away मैं बोलती painful है. This is not painful at all. आपकी 40 मिनट्स की नमिंग होती है और वो जो कंटोर देता है, वो जो कंटोर करता है फेस को, वो भी 1 साल चलता है। वो कोई मशीन मैं आके करवाऊंगी, बताऊंगी 1 साल हम गोल मुंह वाले और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल तक, अब 1 साल बाद हम फॉलो अप कहते हैं, 6-8 महीने में वो आ जाता है। हाँ। हम उन लोगों को जो बिल्कुल किसी मतलब कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं करते, जो बिल्कुल रॉ अच्छा फूड लेने वाले लोग हैं, वर्कआउट और सब करने वाले, उनका वो एक अल्थेरा 2 साल चलता है। चलो भाई, सुनीता हमारे लिए है ये और तो। फिर क्या होता है, बस 2 साथ चलेंगे। चले। एंड दिस इज फॉर समबडी जिसने लाइफ में नहीं कराया हो। हाँ। जिसने करा लिया एक बार, इट्स लाइक ब्लीच। पहली दफ़ा जो ब्लीच हम करते थे बचपन में, अगली दफ़ा ब्लीच में वो चमक नहीं दिखती थी, बाल भले गोल्डन हो जाते थे पर वो नहीं दिखता था। जो पहली दफ़ा जब आप करो तो आप कहते थे ये क्या हो गया। हाँ। तो ये पहली दफ़ा के लिए अल्थेरा बहुत अच्छा है 30+ के लोगों के लिए। उसके बाद आपको आना ही पड़ता है थ्रेड्स पे, ओके। क्योंकि हर दफ़ा अच्छा, असर कम। आप सारी चीजें बताएं। एक आपने कहा अल्थेरा प्रोसीजर अल्थेरा है, है। जो आपकी कमाल का है वो। स्किन को खींचता है और वो टाइट करता है। दूसरा प्रोसीजर आपने कहा थ्रेड लिफ्ट है वो। थ्रेड लिफ्ट, उससे क्या होता है जो लेकिन सब चीज अल्थेरा जो है वो कह रही है कि लेजर 35+ लोग करवाएं। हम सजेस्ट ये करते हैं कि 35+। फिर आप थ्रेड्स पे आए इफ यू 50+। यस, नहीं, इफ 50 में तो अब कुछ भी रिवर्स नहीं हो पाता। 50 वाला तो बंदा 50 वालों के लिए अल्थेरा इतना अच्छा बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, इतना मसल वीक एक ब्रेक के बाद आके मैं पूछती हूँ जी, दोबारा। जी। आज तो आपको कम ओवर बना के ही छोड़ूंगी, वादा है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बता रहे हैं कि रिवर्स कैसे किया जाए एज को। बहुत सारी ऐसे मतलब लाइक स्टेटिक्स में हमने बातें पूछी कि किससे हम जो है वो कम उम्र नज़र आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने मेकअप की भी सीखी हैं और अभी और सीखेंगे भी। अब हमें थोड़ा खाने के हवाले से बताएं कि क्या ऐसा खाएं, क्योंकि माशाल्लाह हम तो बिरयानियों के पहाड़ बना के खाते हैं। बच्चों ने बचा दिया तो वो भी हमारे पेट में जाना है, हमारी हक हलाल की कमाई है, कैसे उसको ज़ाया कर दें। सो प्लीज़ ये ज़रा बताइए। अच्छा निदा, सबसे पहले मैं सबको बस एक टिप दूंगी। देखिए, आप जहाँ भी चले जाएं ग्लोबली, चाहे यूके, यूएस, यूरोप, जहाँ भी चले जाएं, आप उनकी प्लेट्स देखें, वो कलरफुल होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ यू आर व्हाट यू ईट, फूड इज़ मेडिसिन। अगर आपकी प्लेट में सिर्फ ब्राउन और वाइट होगा और आपकी प्लेट पे कोई कलर नहीं होगा, वो कलर कैसे आपके अंदर आएगा? वो ग्रीन्स कैसे आएंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे आएंगे? कोलेजन प्रोडक्शन कैसे होगी? एंटीऑक्सीडेंट्स यानी जो आपको जवान रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, देखिए फैट क्या होता है? कोलेजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ फैट, बट इट्स अंडर योर स्किन, राइट? जब आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो ऑक्सीजनेशन से फैट बर्न करते हैं, ठीक है? जब फैट बर्न होगा तो जाके वो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जाएंगे ना। आसान ज़बान में बताओ बहना, ताकि सबको पूरी दुनिया को समझ आए। देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस मैंने एंटीऑक्सीडेंट खाया, जैसे अभी फालसे का सीज़न है या प्लम्स का सीज़न है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो रेड टोन्स में होते हैं, रेड, पर्पल, बीटरूट भी उस पर आ गया, पर उसमें जो है वो आयरन में रिच है। अब ये जो रेड कलर वाले फ्रूट्स हैं या फूड्स हैं, वो आपकी बॉडी में जाके ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। ये फैट के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। ये आप फ्रूट्स के नाम भी बताओ ना, जैसे प्लम्स हो गए, वाटरमेलन आलूचा बताया ना, आलूचा, जामुन, लाल रंग, जो लाल रंग के जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जितनी बेरीज हैं, एग्जैक्टली, वो जो है वो उस मॉलिक्यूल को, फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक होगा तो फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ओके, ठीक है? और जब ब्रेक होगा तो वो आपको सही न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा।
ऑक्सीजन आप लेते हो, जैसे हम कहते हैं कि आपको बाहर आउटडोर रनिंग करनी चाहिए, ठीक है। जब आप आउटडोर रनिंग कर रहे होते हो तो उसमें आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हो। जब ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हो वो आपको एनर्जी भी देती है और वो भी आपके फैट को डिसॉल्व कर रही होती है और आपके मॉलिक्यूल्स को सही तरह से सही, जैसे आपके कहने का मकसद है कि वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पहुंचते हैं। हाँ, और वो जैसे जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँच रही है। हाँ, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारी कोई चर्बी को बुला के समझ नहीं आ रहा थोड़ा। फ्रूट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हम भी ये एटम से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सिंपल कर दे, समझ में नहीं, ठीक है। अच्छा, बस आपके आप जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, वो ब्रेक होगा। अच्छा, जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं खाएंगे, जैसे अगर आप रेड कलर के फ्रूट्स और फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे सही तरीके से। तो आपने और गाजर खानी है, गाजर, चुकंदर और वाटरमेलन और प्लम्स, ये सारी चीजें आपको हमें थोड़ा सा आपने आइडिया दिया कि रेड, ऑरेंज, पर्पल, इस तरह के कलर की चीजें। ये कलरफुल अपना प्लेटर रखे, ग्रीन्स रखे, सैलड्स ज़्यादा करें। सैलड्स आर एंटी एजिंग। आपको क्यों कहते हैं ब्यूटी स्मूदी? और हमेशा अगर आप देखें तो ब्यूटी स्मूदी जो है वो ग्रीन कलर की ही होती है। यस, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग ग्लो टू योर फेस, राइट? सो एड मोर ग्रीन्स टू योर प्लेट। ऑरेंजेस, विटामिन सी ज़्यादा ऐड करें। जैसे अभी मैंने हमारे जैसे बहुत कम रिवाज है सलाद खाने का, हम लोग रोटी और सालन और चावल और दाल और ये इसीलिए हमारे जो खाने वो ज़्यादातर, अगर आप हमारी प्लेट देखें और उनकी प्लेट देखें, हमारी प्लेट में तो ब्राउन और सालन होगा और राइस होगा। जैसे अब अगर हम बाहर जाते हैं ना पाकिस्तान से, तो हमारे जो पाकिस्तानी रिश्तेदार भी हैं वो एक सैलेड बोल जरूर होता है डाइनिंग टेबल पर, वो रखते हैं। और हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। और ऑलवेज स्टार्ट विद सैलेड, ज़्यादा से ज़्यादा खीरा और टमाटर, प्याज, खीरा टमाटर प्याज। अरब्स में भी वो इतना सा गोश्त होता है और इतना सैलेड होता है साथ में। हाँ, और हाँ बिल्कुल, सारे अरब मेडिटेरेनियन। हाँ, और मेडिटेरेनियन फूड इज द बेस्ट। फिश ज़्यादा खाएं, ओमेगा 3, ओमेगा 4, फिश ज़्यादा खाएं और फिश ऑयल्स को कम रखें, सप्लीमेंट्स को कम रखें। अच्छा, और नेचुरल वे में। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि ये खाएं। क्या चीज आपको एजेड बनाती है? क्या खाना पीना? प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर। जैसे हमने बने बनाए वो नगेट्स ले लिए बाजार से, सॉसेजेस ले लिए, चिप्स ले लिए, प्रोसेस्ड मीट, जैसे वो जो दिल्ली स्लाइसेस में जो मीट्स आते हैं, कुछ आपको उनका न्यूट्रिशन लेबल देखना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ज़्यादा जो है वो सोडियम ज़्यादा होता है, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। आप अभी ब्रेक पे ये भी तो कह रही थी कि शुगर जो है ज़्यादा लेने से भी आप बुढ़े लगते हैं। शुगर ज़्यादा लेने से आपकी स्किन डैमेज होती है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये वाइट शुगर है या ब्राउन शुगर भी है? एनी काइंड ऑफ वाइट एंड ब्राउन। देखिए, वाइट और ब्राउन में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में कोई कैलोरी काउंट और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड देखें, मैंने खुद रिसर्च की है, कुछ मैं नाम नहीं लूँगी कुछ ब्रांड्स के, कुछ ब्रांड्स जो हैं वो सिर्फ कलर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ब्राउन ब्रेड? व्हाट इज़ इट? सो आई वुड रादर कि आप जो है मल्टी सीड फाइबर रिच ब्रेड खाओ। और 35 की एज में अपना देखिए इन्फ्लेमेशन कम करनी है बॉडी में। स्वेलिंग मतलब सूजन, जो अक्सर बॉडीज पे सूजन होती है, आप देखिए खवातीन कहती हैं हम तो तक खाते नहीं है, ये फूल गया है, ये फूल गया है, ब्लोटिंग मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके लिए देखिए, मैं अगर आपको एक सिंपल, जैसे अभी निदा ने पूछा कि आप सिंपल लैंग्वेज में मुझे बताओ कि कैसे, मैं आपको एक सबके लिए एक एंटी एजिंग डाइट प्लान बताती हूँ अभी। वेरी सिंपल फॉर योर व्यूअर्स। फॉर सुबह को उठ के विटामिन सी, इफ़ यू आर हैविंग टी, अगर आप चाय भी पी रहे हो तो चाय एकदम से ना पिए। सबसे पहले एलोवेरा, लेमन एंड वार्म वाटर। स्टार्ट योर डे विद दैट। एंड ऑल्सो उसके साथ एक फ्रूट खाएं, कीवी खाएं या पीच खाएं, जो भी सीजन में फ्रूट है वो खाएं। क्यों? क्योंकि आपको अपने बॉडी में विटामिन सी
शुरू से सुबह आप रिसर्च कर लेना कि अभी जो मौसम का फ्रूट है किस में विटामिन सी है, जैसे अभी तो पीच में एक्सीलेंट है, वो रिसर्च कर लें गूगल से। तो ये आपने किया, उसके साथ आपने फ्रूट खाया, फिर आपने अपना चाय का कप किया। नहीं, ये फ्रूट खाने के बाद फिर चाय के साथ आप फ्रूट, चाय खाली पेट आप कह रही हैं नहीं पिया। और सबसे पहले जो है ओपन योर डे विथ एलोवेरा वाटर एंड लेमन, ठीक है। उसके बाद आप 30 मिनट्स का गैप दें, आप जो है ये चाय के साथ अपना फ्रूट खाएं, ठीक है। और फिर आप थोड़ा सा गैप देके आपको भूख लगे, गो फॉर योगर्ट, दही खाएं। दही प्रोबायोटिक है, गो फॉर योगर्ट, मिक्स योगर्ट। अच्छा, ये जो डब्बे वाली योगर्ट होती है, इज दैट फाइन? या दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, बट एज लॉन्ग एज इट्स नॉट लाइक ग्रीक योगर्ट इज रियली गुड फॉर यू। ग्रीक योगर्ट, अगर आप खुद योगर्ट बनानी है तो नथिंग लाइक इट, बट ऑब्वियसली अगर आप नहीं बना सकती हैं, टाइम की कमी है, तो आप ज़रूर आप डब्बे वाली खा लें। बट देखिए 35 की एज के बाद आपको अपना लैक्टोज भी कम करना चाहिए। 4 से 5 टेबल स्पून से ज़्यादा ना खाएं। अगर आप कैलोरी काउंट को अपना, दही की बात करिए, दही yes। लोग तो पूरे प्याले खा जाते हैं। अगर मीठी है, अगर मीठी ना हो तो खा सकते हैं। हाँ, मीठी ना हो तो खा सकते हैं, बट कीप योर लैक्टोज इनटेक कम, ठीक है। और ग्लूटेन इनटेक भी कम रखें, क्योंकि उसमें से इन्फ्लेमेशन होती है। अच्छा, ग्लूटेन किस में होगा? ग्लूटेन व्हीट के सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे रोटी हम चपाती खाते हैं, हाँ, केक, बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, उसमें सब में ग्लूटेन होता है। सब में ग्लूटेन है, हाँ। उसमें सब में ग्लूटेन है। दैट्स व्हाई अपना प्रोसेस्ड फूड सबसे कम रखें। अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है तो आप कि मॉडरेशन में ग्लूटेन खा सकते हैं, बट 35 की एज के बाद अपने ग्लूटेन को कम रखें। अच्छा, ठीक है। ग्लूटेन को कम रखें, वीट के प्रोडक्ट्स को सारा कम रखें, प्रोसेस्ड फूड, पैटीज, समोसे, जो भी प्रोसेस्ड फूड है। शाम की चाय पे तो जरूर समोसे और पैटीज आते हैं, और सब जो होते हैं हमारे जो बड़े उम्र के खवातीन, वो चाय पी रहे होते हैं बैठ के, समोसे बिस्किट खाते हैं। तो अब इसीलिए मैं कह रही थी ना, सब्स्टिट्यूट ढूंढे। अगर आप बिस्किट चाह रहे तो बिस्किट हम आपको अच्छे फॉर्म में भी दे सकते हैं। कैसे? बादाम के फ्लावर से बने हुए बिस्किट, और उसके अंदर आपने वॉलनट्स क्रश करके बना दिए, और आपने ऊपर 70% डार्क चॉकलेट लगा दिया, आपने आपको वो किक डाल ना। डार्क चॉकलेट भी एंटीऑक्सीडेंट ही है, ठीक है। तो वो आपने ऊपर ऐड कर दिया। आप थोड़े, ये तो अमीरों की चीज हो गई, थोड़ी गरीबों की भी बताएं वो क्या स्नैकिंग करें। जौ की रोटी वगैरह, जौ की रोटी, बेसन की रोटी खा सकते हैं, बेसन के कुकीज बना सकते हैं, बेसन के ब्राउनीज भी बन सकते हैं, और ये जो चने हैं, चने की ब्राउनीज बन सकती है, चने के पकौड़े भी बन सकते हैं, चने के पकौड़े एयर फ्रायर में। इतना ट्रेंडी हर कोई कॉफीज पी रहा है, ये प्लीज बताएं कि आइस लाटे, फ्रैपेचिनो, इससे नुकसान है? फ्रैपेज देखिए, कॉफ़ी और टी कैफीन है, इसको अभी हमें मॉडरेशन में लाना चाहिए। पर जब भी आप कॉफ़ी पिए, जब भी आप टी पिए, आप ये सोचें कि आप डिहाइड्रेट हो गए हो। और जैसे आपको पता है कि डिहाइड्रेशन की इन्होंने भी बात की कि सबसे पहले आपका स्किन ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले आपको शो करेगा कि यू आर हाइड्रेटेड और यू आर डिहाइड्रेटेड। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन टी भी पीना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ नॉट करेक्ट एज वेल। तो जब भी आप कॉफ़ी पियो, जब भी आप चाय पियो, मेक श्योर यू आर हैविंग अ पीस ऑफ फ्रूट विद इट, जो विटामिन सी रिच हो, ताकि आपके जो वाटर जो रिप्लेनिश करना है आपको, वो यू डू इट विथ योर फ्रूट, not with just water. You can have it with water. जैसे आपने इटालियंस को देखा होगा, फ्रेंच को देखा, they always have a glass of water, जो उससे कॉफी से पहले, फिर वो अपना कॉफी का शॉट ले और वो पीते भी इतनी सी, अमेरिकन इतनी बड़े-बड़े मग्गे पीते हैं, बहुत बड़े-बड़े, वो तो बहुत ह्यूज। और ज़्यादातर हमें ज़्यादातर हमारी जैसे अभी निदा ने भी बोला कि हमें चाय के साथ कुछ खाने की बड़ी वो होती है, तो आप जो है जैसे बेसन के कुकीज़ बना लो, आप जो है वो क्या कहते हैं, चने के चिक पीस के ब्राउनीज बना लो, फ्लावर ऐड मत करो, ठीक है, वो कर लो आप। दूसरे फ्रूट के साथ डेट्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम इज अनदर मिनरल दैट यू नीड टू ऐड। और मीठे की क्रेविंग भी कम होती है ना फिर फिर फ्रूट्स और डेट्स, खजूर, सबको पता है डेट्स। एग्जैक्टली। और इतनी अंग्रेजी हमारे पाकिस्तानियों को आती है। मेरी टीम कह रही है आप उसको बताएं खजूर। जी बिल्कुल, खजूर और चाय, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बो इटसेल्फ। यस,
तो और वरना समझना है तो एजाज असलम का पेज फॉलो कर लीजिएगा, वो स्टोरीज डालते रहते हैं। वो इसी तरह मैंने कहा अल्लाह खजूर चाय के साथ, और आज आप ये बात करें। हाँ, खजूर और चाय goes well. Then you know after that snack, जैसे आपने शाम के चाय के साथ खजूर ले ली, चाय के साथ दोपहर का खाना बताना भूल गई। दोपहर के खाने में लेंटिल्स रखो, जैसे दाल, लेंटिल्स रखो। और अभी हमने थोड़ी देर पहले वो क्या कहते हैं कॉलीफ्लावर से मिक्स किए हुए ब्राउन राइस, 1/4 कॉलीफ्लावर मतलब फूलगोभी, ये इतनी चीटिंग करती है। ये चावल होते हैं ब्राउन राइस, उसमें ये कॉलीफ्लावर मिला के मुझे भेजती है, तो मुझे पता ही नहीं चला। आज भांडा फूट गया, वो मैं बंद फूलगोभी खा रही थी। बिल्कुल राइस लगता है। जी बिल्कुल, हाँ। और वेजिटेबल भी अंदर चला गया, फाइबर भी चला गया, जो आप वैसे नहीं कर सको। तो लाइक एट लंच टाइम हैव योर कार्ब, जो भी करना है, ब्राउन राइस कर दो लेंटिल्स के साथ, कॉलीफ्लावर राइस कर लो। रोटी ज्यादा बेहतर है कि चावल ज्यादा बेहतर है? यार रोटी किसकी बनी हुई है? हाँ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बनी हुई है। बेसन की रोटी इज गुड, जवार की रोटी जैसे आपने मेंशन किया, दैट्स वेरी गुड। चक्की के आटे की रोटी, चक्की के आटे, देखिए अभी मैं चक्की के आटे if you're till 35 that's fine, that's all right। 35 के बाद आप 35 कुछ लोगों को के लिए, जैसे अभी हम एजिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं भी उसी हिसाब से बता रही हूँ कि इन्फ्लेमेशन को दूर रखने के लिए 35 के बाद अपने ग्लूटेन को थोड़ा सा कम रखें, ठीक है ना, फॉर एस्थेटिक रीजंस, ठीक है। और फिर लंच हो गया हमारा, हमने चाय के दोनों चीज़ें बता दी। एक हमने योगर्ट कर लिया स्नैक में ब्रेकफास्ट के बाद, एक हमने चाय के साथ खजूर कर ली। उसके बाद डिनर में फिश चिकन टिक्का कर लें। फिश जिस तरीके से स्टीम हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें खुद अपना फैट है। आप क्यों उसका अपना फैट डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं और फैट डाल ये आपने पूरे बताया एंटी एजिंग डाइट। यस। और किसी दिन फिश रख ले, किसी दिन लाइक आप प्रोटीन्स रात में कह रही हैं। yes. और उसमें रोटी और चावल नहीं दे रही? रोटी चावल अपने, जैसे बेसन की बनी हुई रोटी खा ली। और सलाद कब खानी है, सैलेड कब खानी है? सलाद हमेशा अपने खाने से पहले शुरू अपना खाना सलाद से करें, लाइक दोपहर का हो या रात का। हाँ, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सलाद को बहुत महंगा करें। आप जो है क्यूकम्बर्स, कैरेट्स, मतलब खीरे, गाजर, और जो है नॉर्मल सलाद का पत्ता हर सब्जी वाले के पास मिलता है, आप उसका एक बोल बना के खा लें। और आप कह रही हैं कि 30% हम अपना पेट भर लें थोड़ा सैलेड से, ताकि हमें खाने पे इतनी वो एक और वो आपका ब्यूटी फूड है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, खाने की मिकदार जितनी आप कम करते जाते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके आप खाने की मिकदार बढ़ाएं। पर लेकिन फूड की मिकदार अगर कम हो, पर फूड बुलेट की तरह हो ना, न्यूट्रिशन के रिच हो, तो दैट सूट्स यू बेटर, और वो डाइजेस्ट भी आपके लिए जल्दी हो जाएगा, और आप एक्टिव भी ज़्यादा फील करोगे। मैंने कहा ना जवान बना के छोड़ूंगी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बस 10 साल पीछे तो ले जाएंगे आपकी उम्र से इंशाल्लाह, अगर आप रिलीजियसली ये चीज़ें फॉलो करें जो आज आपको बताई जा रही हैं, और सच्चे दिल से बताई जा रही हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब आपको कोई कह दे कि यहाँ क्या कर रही हो तुम, आजकल बड़ी यंग लग रही हो। किसी औरत या किसी मर्द को भी मैं कहती हूँ, मर्द थोड़ा झेपते हैं, छुपाते हैं, अगर उनको ये बोल दिया जाए कि आप तो भाई बड़े यंग लग रहे हैं, वो अंदर उनके लड्डू फूटते हैं जी। चाहे कुछ भी कर लें आप। औरतें बदनाम है, लेकिन मर्द भी जो है कम नहीं है। सो अब हम चलेंगे, जैसे हमने बीच में एक बात की थी मेकअप के ऊपर, हमने डाइट के ऊपर बात की, हमने एस्थेटिक्स के ऊपर बात की। सुनीता तुम मुझे बताओ, लाइक तुम्हारा मेकअप हमेशा मिनिमल होता है, तो क्या ऐसा होता है कि जब तुम ज़्यादा मेकअप करती हो तो तुम अपने आप से बड़ी लगने लगती हो उम्र से? डेफिनेटली जितना ज़्यादा मेकअप करेंगे आप उतना ही वो लगेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक और कॉन्सेप्ट भी है। हमारे यहाँ ना बेस बहुत भर भर के लगाते हैं, फाउंडेशन, क्योंकि वो शायद पिगमेंटेशन होती है या वो झाइयाँ और वो अपनी लाइंस छुपाने के लिए जब वो ज़्यादा बेस लगाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि वो ज़्यादा फाउंडेशन लगाने से आप और मज़ीद केकी लगते हैं, और जिनकी फाइन लाइंस होती हैं उसके अंदर लगता है कि जैसे फाउंडेशन भर गई है, और वो और ज़्यादा विजिबल हो जाती है। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात तुमसे पूछना चाहूँगी, जब तुम 20s में थी या तुम टीन्स में थी या तुम अब हो,
तो तुमने क्या एक ही बेस इस्तेमाल की उतने अरसे तक? नहीं, अब तो कितनी नई फाउंडेशंस आ गई हैं। अब तो बल्कि ऐसी भी आ गई कि आपको समझ ही नहीं आता आप कौन सी इस्तेमाल करें। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल तो मैं आई एम स्टक विद मुसर्रत मिसबा। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हम सुबह से लेकर रात तक सेट पे हैं और गर्मी में काम कर रहे हैं, तो उस बेस का फ़ायदा ये है कि वो मेरी स्किन पे बहुत सूट करती है और वो पूरा दिन चलती है। मुझे बार बार रीटच नहीं करना पड़ता। तुम कॉम्पैक्ट लगाती हो उसके ऊपर? नहीं लगाती, सिर्फ यहाँ पर अंडर आईज। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मुझसे मुत्तफिक होंगी कि ये अपने मुंह पे कॉम्पैक्ट नहीं लगा रही। और हमारे लोगों को, औरतों को ये लगता है कि कॉम्पैक्ट के बगैर तो कैसे बेस टिकेगी। बिल्कुल। तो आई थिंक ये मसला जो है दोबारा उसी पे आ जाता है कि स्किन जब आप अच्छी बनाएंगे तो आप यंग लगेंगे। अब जैसे आपने कहा आपको मुसर्रत सूट करता है, बट मुसर्रत इज़ अ ड्राई बेस, ठीक है। जैसे अब ड्राई बेस को ऑयली स्किन पे तो चले, वो चल जाएगी। इनकी ऑयली और मेरी ड्राई स्किन है, मेरी एक्सट्रीमली ड्राई। आपने पाउडर नहीं किया ना उसके ऊपर, अब वो बट आई आल्सो यूज अ गुड मॉइस्चराइजर। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्किन प्रेप कर ली, उसको ग्लोई कर दिया स्किन को मेकअप से पहले, तो जैसे प्रोडक्ट्स अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज़ ये लोगों को बताएं कि अगर आपने मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड और क्रीम बेस्ड है, उसकी भी तो ऊपर बेस नहीं टिकती, वो क्या वो चीज़ें वो बताइए। जैसे क्रीम बेस्ड होता है, जो आप बहुत थिक मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो भी आपके पोर्स क्लॉग होने लगेंगे, फिर ऑयली होना शुरू होगी। हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर बहुत थिक मॉइस्चराइजर लगाएंगे उससे भी प्रॉब्लम होगी। जेल बेस्ड क्या है, ऑयली स्किन के लिए इनफ है, मगर जो हमारी स्किन होती है ड्राई, उसको थोड़ा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र, इवन लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी अगर आपके पास हैं, पामर्स एक ब्रांड है, उसके बहुत अच्छे होते हैं। फिजियोजेल के बेसिकली आई यूज फिजियोजेल। केमिकल कम होना चाहिए। अच्छा, केमिकल सेंट, खुशबू नहीं होनी चाहिए आपकी स्किन केयर में बहुत ज़्यादा। बहुत माइल्ड आपने स्किन प्रेप करनी। फिर इवन ऑर्गेनिक चीज़ें भी बहुत होती हैं, जैसे योगर्ट है, मिल्क है, हनी है, इसके आप घर में जो पहले आप टोटके करते थे, मास्क करते थे। स्किन केयर है ना, वो एक दिन में नहीं होगी। क्या एक दिन में आपकी स्किन जो है वो फ्रेश लगने लगेगी? एवरी डे आपने अपने स्किन का ख्याल रखना है। जैसे मेकअप में नहीं सोना, कुछ भी हो जाए, आपने रात को स्किन अपनी साफ करें। रात भर में ऑयल्स निकलेंगे स्किन के, जब ऑयल्स निकलेंगे तो आपकी स्किन खुद ही अच्छी हो जाएगी मॉर्निंग तक। तो आपने वो नहीं करना। फिर सुबह उठते ही आपने कोई हार्श प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, फ़ौरन फेस वॉश कर लिया, सन ब्लॉक भी नहीं लगाया, फिर आप निकल गया, आपने बेस लगा लिया उसके ऊपर से, अब स्किन ब्रीथ भी नहीं कर पा रही। तो स्किन इज़ एन ऑर्गन, अब ऑर्गन को ब्रीथ करने दें। अच्छा, अब हम आते हैं बेसिस के ऊपर। जो सिलेक्शन है, ख़वातीन जो थोड़ी बड़ी उम्र की हो जाती हैं, वो अपनी बेटी की बेस लाओ बेटा मुझे देना, मैं भी लगा लूँ। एक ही बेस ली हुई है, वो बेटी भी लगा रही है, वो अम्मा भी लगा रही है। उसके बारे में बताएं। हाँ, अब फाउंडेशंस हैं, जैसे अब एक तो ब्रांड का भी मैंने जैसे यहाँ पे डिफरेंट रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे शनेल का भी है, मैक का भी है फाउंडेशन, लेकिन फिर आप कोई लॉरियल का भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मॉइस्चर। जैसे कोई भी फाउंडेशन जो है ज़्यादा थिक ना हो, अगर आपको अगर हैंडल करना नहीं आता, जैसे अब सुनीता को हैंडल करनी आती है अपनी स्किन, आपको प्रिपेयर करनी आती है, तो आप कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी मॉइस्चराइज की हुई है तो ठीक है, आप थिक फाउंडेशन लगा लें। अदरवाइज एजिंग स्किन पे जितनी पतली फाउंडेशन होगी ना उतना बेटर है। फिर कवरेज कैसे करेंगे? वो आप कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप कुछ स्टिक ले लें, जैसे आपने अगर लोअर एंड पे लेनी है तो आपने क्रायोलॉन ले ली, ठीक है, जब से हमारा रीजनेबल प्रोडक्ट है, आपको ये छोटे कटे हुए भी मिल जाते हैं। मैं बिल्कुल बजट फ्रेंडली में जा रहे हैं। अदरवाइज ये मैंने टार्ट की भी रखी हुई है, मैक की भी रखी हुई है, एनास्टासिया की भी रखी है, और हल्का सा पिगमेंटेशन कवर कर लें, ठीक है, ठीक है, वो हम छुपा लें स्टिक से। और बिल्कुल माइल्ड, अगर आपकी स्टिक ड्राई है तो उस पर मॉइस्चराइजर लगाएं, ठीक है, मॉइस्चराइजर के साथ उसे मिक्स कर लें ताकि वो थोड़ा सा ब्लेंडेबल हो जाए, ठीक है। फिर आपने अपनी पिगमेंटेशन थोड़ी छुपा ली। ये ऑरेंज करेक्टर हम यूज करते हैं अच्छा मेकअप में, इसको अगर आप लगा लें तो आपकी पिगमेंटेशन कवर हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो आपको ज्यादा बेस ना लगानी पड़े। अगर आपने पहले ही अपनी स्किन को इवन कर लिया विद अ लिटिल बिट करेक्शन, लिटिल बिट आपने स्टिक लगा ली, फिर आप उसको बिल्कुल पतला फाउंडेशन लगा जो कि ड्यूई हो। जैसे ये लॉरा मर्सियर का भी मैंने रखा है, ये बिल्कुल नॉर्मल गार्नियर की, निविया की बीबी क्रीम्स जिसको कहते हैं, टिंटेड हाइड्रेटर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो बिल्कुल माइल्ड है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बीबी क्रीम यूज़ करेंगे तो कवरेज नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप फाउंडेशन करेंगे तो भी इतनी। और आजकल मार्केट में ऐसे फाउंडेशंस आ गए हैं जिस पे लिखा होता है फुल कवरेज और पतला। आप हाथ पे निकाल कर टेस्टर्स देख सकते हैं कि वो पतला है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि पतला जो फाउंडेशन है वो केकी नहीं होगा, वो केकी नहीं होगा। या फिर अगर आप जैसे मुसर्रत भी यूज़ करते हैं तो आप उसको मिक्स कर लें किसी पतले फाउंडेशन के साथ, हल्की सी बीबी क्रीम उसमें ऐड कर लें, हल्का सा मॉइस्चराइजर ऐड कर लें। मुसर्रत की कवरेज बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इतना सा लगता है, और पूरा आपका
जो भी छुपाने वाली कवर सब कुछ कवर। बट ये है कि हर किसी को अगर नहीं सूट करता, मुझे बहुत लोग कंप्लेन करते हैं मुझ तरह से तो बहुत ड्राई बेस बन रही है हमारी, तो आप उसको डाइल्यूट कर लें किसी चीज़ से। अगर बीबी क्रीम है तो मॉइस्चराइजर डाल लें। आपको ब्लेंड करने में आसानी होनी चाहिए, या आपकी स्किन अच्छी प्रेप हुई हुई है तो उस पर हर चीज़ बैठ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप जो पाउडर। अच्छा, अब वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, एक ज़माने में मेकअप का ये कॉन्सेप्ट था कि आपने जो है पाउडर से उसे लॉक करना है। Exactly. तो बेस जैसे अभी आपने मेकअप किया हुआ है वो चमक रहा है मेकअप। और मेरी बहुत ड्राई स्किन है, मैं डर्मेटाइटिस के थोड़े से पैचेस भी हैं स्किन पे। अच्छा। और ड्राइनेस भी बहुत है, तो पहले तो उसको प्रेप कर लिया अच्छे से। अब पाउडर जो है ना वो आपका, मैं कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि आपका एनिमी है। आपने पाउडरिंग करनी है इतने से ब्रश से। मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी जब लंदन में भी की है, यूएस में भी, तो वो पाउडर लेते थे इतने से ब्रश से। तो हम लोग तो वो पाउडर ये लेकर ये यूं लगाते थे? जो बड़ा वाला हमारा जो ब्रश होता है ना, इतना बड़ा वाला, उससे एंड में लेके पूरा पाउडर कर दिया तो पूरा फेस ड्राई हो जाता है। ठीक है, आपने क्या देखना है, स्किन देखनी है, और एवरीथिंग इज़ अ पाउडर। अगर आप ब्लश लगा रहे हैं पाउडर, इट्स अ पाउडर। कॉन्टोर आप लगा रहे हैं, इज इट अ पाउडर, इज इट अ क्रीम प्रोडक्ट। तो हर चीज़ अगर आप पाउडर में लगा रहे हैं, पहले आपने पाउडर कर लिया, फिर ब्लश भी पाउडर, कॉन्टोर भी पाउडर कर दिया, हाईलाइटर भी बहुत ज़्यादा ड्राई, हर चीज़ पाउडर हो गई। तो आपने अगर ड्राई हो रही है आपकी स्किन, तो आपने क्रीम्स में जाना है। क्रीम ब्लश आप उसको लॉक कैसे करेंगे? जैसे लेकिन अगर आप खाली फाउंडेशन फेस पे लगा लेते हैं, आपका ज़रा सा हाथ यूँ लगा तो वो एक उतर जाता है। पाउडर होता है तो वो लॉक हो जाता है। उसको लॉक करने के लिए क्या इसके लिए बहुत मिनिमल, देखिए पाउडर में नहीं है कि आप अवॉइड करें, बट हम छोटे ब्रशेस से उस वक्त क्यों सीखा हमने कि जहाँ ज़रूरत है। अगर मैंने यहाँ पे किया और मेरा ऑयली है, जैसे अभी भी मैं हाथ लगाऊंगी तो मेरा मेकअप अपनी जगह से नहीं हिलेगा, बट मैं पाउडरिंग इतनी नहीं करती बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है। आपको तो फिक्सर स्प्रे फिक्सिंग स्प्रे तो होगा, बट पाउडर भी होगा। कमिंग बैक टू पाउडर, पाउडर होगा बट हल्का हल्का, लेट। बड़े ब्रश से लेके आपने नहीं करना। ड्राई स्किन है तो बहुत कम, जैसे अंडर आई इन्होंने किया क्योंकि इनकी ड्राई स्किन है। मैं तो अंडर आई, अच्छा आज मेरा मेकअप तो टीम ने किया, ठीक है, आज मैंने खुद ने नहीं किया, लेकिन मैं अपना जब नॉर्मली करती हूँ तो मैं जो पाउडर है, आप चूँकि अब तो बेकिंग पाउडर्स आ गए ना, तो मैं उनको अंडर आई पे रख के छोड़ती हूँ फॉर अबाउट 2 मिनट्स ताकि वो बेक हो जाए। फिर उसी जो मेरा पफ है जिससे मैं लगाती हूँ पाउडर, उसी को मैं पूरे फेस पे कर देती हूँ, तो वो जरा सा जो भी लगा हुआ है तो वो चिपक जाए। हाँ, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप थोड़ा और पाउडर कर सकते हैं, बट मैं 5 मिनट्स दें अपनी स्किन को सेट होके। अच्छा, अब बेस की बात आ गई, मुझे आपने ये भी बता दिया लिपस्टिक लाइट लगाएं तो यंग लुक देते हैं, आईब्रोज की भी बात होगी। अब आते हैं आपके बाल, ठीक है, एक बढ़ती हुई उम्र में आपके बाल कम हो जाते हैं। एस्थेटिक्स में क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपके बाल बेहतर हो सकते हैं? बहुत कुछ। क्या एक्सरसाइज में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे बाल बेहतर हो सकते हैं? ये आप दोनों ने मुझे बताना। एस्थेटिक्स में तो सीधा PRP। अच्छा, शुरू करते हैं हम प्लाज्मा से, उससे पहले हम प्रिपरेशंस देते हैं कि आप अपना अच्छा डाइट रखो जिसमें फिश। तो क्या बड़ी उम्र में भी PRP करें तो बेहतर हो सकते हैं बाल? PRP इज ऑलवेज इफेक्टिव। क्या उससे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे या बाल मोटा जो होगा? आपका अपना बाल है वो आपका मेंटेन रहेगा। अच्छा, जैसे कि मीजोथेरेपी एक अलग चीज़ आ गई है, फिर स्टेम सेल्स आ गए, उससे रीग्रोथ होती है बालों की। बाकायदा लोगों ने देखा है, उसको बाकायदा आजमाया है, और पिछले 6 सालों से हम ये देख रहे हैं कि लोगों की रीग्रोथ, इवन कैंसर पेशेंट्स का भी पूरा स्कैल्प भर गया बालों से आफ्टर डूइंग सो मेनी सेशंस ऑफ एक्सोसोम्स। जी, PRP एंड एक्सोसोम्स आर गुड फॉर योर हेयर। मीजोथेरेपी। अच्छा, क्या एक्सरसाइज करने से बाल भी अच्छे हो सकते हैं? यस, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड से मूवमेंट, कार्डियोवैस्कुलर, योगा से रिलैक्स होता है। आप इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हो, ब्रीदिंग, स्ट्रेस रिलीज होता है। यस, और सबसे एक्सीलेंट चीज़ है वॉकिंग। अच्छा, वही जस्ट कीप ब्लड सर्कुलेशन। यस, ब्लड सर्कुलेशन, वॉकिंग, दैट्स लाइक स्ट्रेस फ्री होता है, एंड स्लीप। हाँ, नींद बहुत recovery recovery is so essential for both your skin and hair. अच्छा, अब मैं आपके पास आती हूँ। मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन जो हैं वो बाल डाई कराती हैं, जैसे उनकी एज बढ़ रही होती है वो बाल ज़्यादा डाई कराने लगती हैं, गोल्डन, ऐश, उन कलर्स पे चली जाती हैं। क्या
अब ज़्यादा जो ट्रेंड आ गया वन कलर में, अगर ब्राउन्स में जा रहे हैं, आपकी स्किन पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या, फिर अपनी जिन्होंने बहुत अरसे से डाई कराए ना बाल, उनके बाल अब मैं देखती हूँ जो ख़वातीन आती हैं जिनकी एज ज़्यादा, उनके बाल ख़त्म हो चुके होते हैं। ओके। इतने वो बर्न हो चुके होते हैं ब्लीचेस से, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स बेहतर हो गए हैं। अब हम इतना नहीं करते ब्लीच, पहले ये इतने हार्श चीज़ें यूज़ करते थे, तो उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुके होते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो नहीं, मैं आपसे पूछना ही चाह रही हूँ कि क्या कैसे कलर के बालों में आप ज़्यादा यंगर लगते हैं? आई थिंक ब्राउन्स में, ब्राउन्स हमारी स्किन टोन पे भी अच्छे लगते हैं, बहुत One गोल्डन colour? हो। नहीं, वन कलर ब्राउन बालियाज हो सकता है, ब्राउन हाइलाइट्स, अगर वार्म गोल्डन ना हो बहुत ज़्यादा, जैसे पीला गोल्डन वाला होता है, हमारे बाल नेचुरली पीले हो जाते हैं बार बार, तो हम कहते हैं थोड़ा सा कूलर टोन्स पे भी आप जा सकते हैं, उससे भी फ्रेश लगते हैं। देखिए बहुत सारी बड़ी उम्र की खवातीन बहुत बाल जेट ब्लैक भी कर लेती हैं, वो तो घर में खुद डाई करके एक सस्ती सी ब्रांड लगा के जेट ब्लैक से काला तो रंग और आपका बहुत ज़्यादा हार्श लगने लग जाते हैं, क्योंकि बाल वो अलग, और फिर बॉक्स जैसे घर में कर रहे हैं डाई, तो वो काला कर करके फिर हमारे और आपकी झुर्रियाँ प्रोमिनेंट होती है ना, काले से और ये काला होता है तो इसलिए कि फेस पे browns are झुर्रियाँ very प्रोमिनेंट safe. हो जाती हैं। ब्राउन्स इज़ वेरी सेफ हमारी स्किन टोन पे, एज के हिसाब से। ब्राउन बालियाजेस बहुत गोल्डन ना हो, फिर बहुत हाईलाइट्स अलग अलग से नहीं, अच्छा, थोड़ा एक और ब्लेंडेड फील। खवातीन जब साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनती हैं तो वो बेचारियाँ बाल जूड़ा बांध लेती हैं, उनके बाल कम रह जाते हैं, तो वो कहती हैं कि, और हमारे यहाँ क्या है, बड़ी उम्र में बाल काटने का भी रिवाज नहीं है, वो चुटिया एक पतली सी लटक रही होगी, बेटे मना कर बाल तो देंगे कटवाते ही नहीं है कि भाई कटवाने नहीं है, तो वो इतनी पतली सी चुटिया को पालते रहेंगे। और फिर वो लोग इतना सा भी ट्रिम नहीं कराना चाहते, कहते हैं हेयर कट करिएगा लेकिन जो डेड बाल है वो भी मत काटिएगा, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है इससे आपके बाल और अच्छे हो जाएंगे। आप जबकि काटेंगे तो अच्छे होंगे। बड़ी उम्र की खवातीन अगर छोटे बाल रखती हैं तो वो यंगर Young लगती हैं। मेरी कोशिश होती है मैं हर 3 महीने के बाद अपने बाल ज़रूर थोड़े सा ट्रिम करवाऊँ। क्योंकि अल्लाह ने आपको बहुत प्यारे और बहुत बहुत लंबे अच्छे बाल दिए माशाल्लाह। बस अब कोशिश होती है कि इसको बचा लूँ जितना बचाना है। पर आपका टाइम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे। आप जो पहनते हैं ना कपड़े, जो आपकी स्टाइलिंग है, आप उससे भी बड़ी उम्र के लग सकते हैं, तो उससे हील्स, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ज्वेलरी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके लिए फिर हम नया आपके पास आएंगे, ठीक है? छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम बात कर रहे हैं स्टाइलिंग की। मिनिमल ज्वेलरी, कपड़ों पे थोड़ा मिनिमलिस्टिक होना। हमारे यहाँ समझते हैं जितनी आप बड़ी उम्र के हो गए हैं, आप उतना ज़्यादा हैवी चीज़ें करें, हैवी ज्वेलरी पहने। आपने देखा होगा बड़ी उम्र की खवातीन ज़्यादा सेट्स पहन लेती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी अगर यंग गर्ल्स भी बहुत हैवी कर रही हैं वो भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, तो वो भी age आपको बड़ी बड़ी उम्र का हो दिखाता या है। छोटी हो, हाँ, हैवी ज्वेलरी या हैवी कपड़े अवॉइड करें। नेहा, आप बताइए ना भाई, कैसे कम उम्र लगे अपनी स्टाइलिंग से? आई थिंक कि एक तो मेकअप की जो बात हो रही थी वो वो तो बहुत हो गई ज़रूरी ना। है, ठीक है, वो तो वो हो बहुत ही गई, ज़रूरी हाँ। है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी टाइप क्या है। ठीक कुछ है। लोग क्योंकि आपने पहना हुआ है तो वो मुझे भी पहनना है। हाँ। लाइक माई फ्रेंड्स, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो एक मुझे भी आता है कि तुम इतनी पतली हो तो तुमने अगर ये क्रॉप टॉप पहन लिया है तो मैं भी, मतलब आई कैन गो एंड बाय, बट आई ट्राई एंड टेल देम दैट यू शुड नो व्हाट योर बॉडी टाइप इज़। लाइक आई एम वेरी पिटीट, ठीक है, एंड इफ़ यू आर पियर शेप्ड तो आप अपने हिसाब से पहने। आप ये ना देखें कि अच्छा निदा यासिर ने मॉर्निंग शो में ये पहन लिया है तो मैं पहन लूँ, या कोई और एक्ट्रेस ने। आई थिंक वी शुड नॉट डू दैट। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आप पे सूट क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ लोगों को फ्लोई ड्रेसेस वो नहीं कैरी कर पाते डिस्पाइट वट एवर योर बॉडी टाइप इज़, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आप कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकते हैं, प्लीज़। अच्छा, इस वक्त हम सवाल ये कर रहे हैं कि आप कम उम्र कैसे लगे? बॉडी टाइप और वो तो बात की बात है, हम कम उम्र क्या ऐसे कपड़े पहने जो हम कम उम्र लगे? जैसे अगर मैं 20s या 30s में लोगों की बात करूं तो उन्हें जैसे आजकल वो बहुत चली हुई है स्किनी शलवारें विद शॉर्ट कुर्ता, डिपेंडिंग ऑन योर हाइट एज वेल, राइट। तो आप वो भी तो बहुत स्मार्ट लगता है। हाँ। आप बहुत बड़े नहीं लगते, यंगर लुक आती है। हाँ। और अगर आप 30s और 40s में, तो आई बिलीव कि वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड लुक हो, जो आपकी इज़ार पैंट्स होती हैं विद ईदर मीडियम लेंथ की आपकी कमीज़ हो गई या कुर्ते हो गए, हाउएवर यू लाइक इट, राइट। अगर आपको कमीज़ फॉर्म में जाना है, दैट इज़ टोटली योर कॉल।
एंड आई बिलीव कि जैसे कलर पैलेट पे जाते हैं हम, तुमने कलर पैलेट से हाँ। दिए हुए वो हम ऑन स्क्रीन दिखाते हैं, ज़रा प्लीज़ दिखाएंगे मेरी टीम कलर पैलेट्स। ये जैसे है कलर, बड़ा प्यारा कलर है ये। अब ये वाला कलर, इसके भी 2-3 और शेड्स एंड टोन्स होते हैं, राइट? सो एग्जैक्टली अगर आपने यही कलर यूज़ करना है, सो आई बिलीव पीपल हु आर इन देयर 20s एंड 30s वो यूज़ करें, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्लेफुल जा सकते हैं। बट अगर आप थोड़े से और 40s में है या 50s में है, तो आप और लाइट उसमें चले जाएं ताकि आप डिसेंट भी लगें। एंड अगर आप जो भी एक्सेसराइज करें, पेस्टल्स में चले जाएं। फिर क्योंकि बिकॉज उसके बाद आपकी फिर एक्सेसरीज आ जाती हैं कि आप उसको किस तरह से उस कलर के साथ जो भी आपने सिलुएट बनाया हुआ है, जो भी आपने पहना हुआ है, तो वो फिर बहुत एक ज़रूरी है। लेकिन अगर ये वाला कलर है जो अभी स्क्रीन पर दिखाया है और वो एज एज आप यूज़ करें, वो हर एक पे नहीं अच्छा ये जो फिरोजी कलर है, लाइट फिरोजी कलर, ये तो हमारे यहाँ बहुत खवातीन पहनती है शलवार कमीज में। और खासतौर पे जो बड़ी उम्र की खवातीन होती हैं वो तो ज़्यादा, अब गरारे पहनने वाली भी जो होती हैं वो लेमन येलो कलर और वो तो पहनती हैं। कुछ मैंने क्या कलर्स ऐसे हैं, आप मुझे ये जवाब दे दो कि क्या कलर्स ऐसे हैं जो वो अवॉइड करें कि वो लाइक बड़ी उम्र की लग रही होती हैं? क्या कट्स ऐसे हैं जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उन्हें मेरे हिसाब से जो हमारे क्लासिक शलवार कमीज़, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव सीन मेरी नानी माँ, मेरी अम्मी, वो जो है एक पॉइंट के बाद ना अब वो क्लासिक बिल्कुल जो आपकी पुराने ज़माने की सिंपल कट की शलवार कमीज़ें होती थी वो पहनती थी, और वो बहुत ग्रेसफुल लगती हैं। एंड उनके अलावा भी मैंने जिन जिन ख़वातीन को देखा है कि वो इस तरह की शलवार कमीज़ पहनती हैं, वो एक्चुअली वो चाहे 50s हो या 50s प्लस हो, लेकिन जब वो पहन कर आती हैं तो वो बहुत एलिगेंट लगती है, विद ऑल दोज पर्ल के छोटे छोटे ज्वेलरी जिसमें स्टोन्स लगे हुए होते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती है उन पे वो स्टाइलिंग। उससे आप बहुत एक्स्ट्रा ओवरडू नहीं हुआ होता, एंड आई बिलीव कि फिर आप उसमें बहुत ग्रेसफुल। अच्छा, हमारी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि फॉर एग्जांपल कट्स की अगर बात करते हैं, तो जब आप उम्र आपकी बढ़ रही होती है और आप जिम नहीं जाते, आपकी बॉडी फिट नहीं होती, तो आपके बल्जेस निकल आते हैं इधर से उधर से इधर से। सो हमारे यहाँ खवातीन क्या करती हैं, वो लॉन के कपड़े सिलवाएंगी तो वो फिटेड सिलवाएंगी, जिसकी वजह से उनके सारे बल्जेस बाहर आ रहे होते हैं। अगर वो कंधे से फिटेड रखवा के थोड़ा फ्लोई कपड़े बनाएं, जैसे अगर आप बहुत सारी ऐसी खवातीन, जैसे सबा परवेज़ की मैं बात करूँगी, सबा परवेज़ हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, और आप देखें उनके कपड़े क्या होते हैं, शोल्डर फिटेड होते हैं और वो फ्लोई होते हैं, तो कहीं से भी बल्जेस नुमाया नहीं होते। अगर मैं अपनी पाकिस्तानी खवातीन की बात करूँ, वो हमेशा बहुत वेल ड्रेस्ड नज़र आती है। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो इसलिए कि वो एक तो बहुत अच्छा फ्लोई सिल्क मटीरियल पहनती हैं, और उनके कपड़े ढीले होते हैं, जबकि वो बहुत मोटी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका प्रोपोर्शन बॉडी का एक वो 20s 30s वाला नहीं रहता, तो उसको छुपाने के, अपने आप छुपाने के लिए आप एक कट जो गिरता हुआ कट है वो ढूंढते हैं, हल्का सा वो स्ट्रेट हल्का सा ए लाइन यहाँ से लूज हो वो, ताकि उसमें देखें जब टाइट होगा तो उसमें आपके बल्जेस नजर आएंगे कहाँ कहाँ हैं बॉडी के, तो वो एक एज लगती है। लेकिन हमारे यहाँ इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि मेजॉरिटी औरतें जो हैं वो कहती हैं कमर से टाइट करें, हाँ, तो हमारी शेप पता चले। हाँ, अब वो शेप अच्छी नहीं है, वो फिर भी पता चल देखिए आप एक जब आपकी एज बढ़ती है, आपका चेस्ट साइज बढ़ जाता है, यंग बच्चियों का इतना नहीं होता, तो वो भी चीज़ें प्रोमिनेंट होती हैं, तो उसमें आप एजेड लगते हैं। जितना आपका लाइक हिप साइज बढ़ जाता है वो प्रोमिनेंट होता है, तो उसमें आप एजेड लगते हैं। या तो आप बिल्कुल फिट इन, वो होता है ना कि जिम जाने वाली बॉडी हो, जैसे अभी एक वायरल हुई हुई एक खातून की अक्षय कुमार के साथ वीडियो, जिन्होंने जिम का सूट पहना हुआ है और हर चीज़ उनकी नुमाया हो रही है, तो वो एक वायरल हुई हुई है चीज़ के, वो उसमें अच्छी नहीं लग रही। तो कहने का मकसद ये है कि स्टाइलिंग, और फिर साड़ी आपको एजेड दिखाती है अगर आप उसके साथ जूड़ा और मेकअप आई थिंक ग्रेसफुल भी लगती है अगर आपने ब्लो ड्राई कराया हुआ है, साथ मेकअप सॉफ्ट किया हुआ है, ज्वेलरी बस स्टड्स पहने हुए हो, पर्ल्स पहने हुए। भाई ये साड़ी पहनती है इतनी अच्छी लगती है इसके ऊपर, मगर ये फिर बाल उसके साथ लाइट मेकअप और सारी ज़्यादा मेकअप, ज़्यादा बाल बंधे हुए, फ्लावर्स लगे हुए, उससे फिर आपकी एज ज़्यादा लगती है। देखिए ये पहनती है साड़ी, हसीन लगती है। फौजिया साड़ी पहनती है, कितनी प्यारी लगती है। चीज़ मैं ज़रूर ये मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ पर लोग अक्सर जब शादियों में जाते हैं
तो प्लीज़ दुल्हन से कम तैयार होके जाया करें। और प्लीज़ रेड ना पहना करें अगर उसने बारात में रेड पहना है तो। आई डोंट नो, वो बिल्कुल बहुत सेम कलर, नहीं, अगर आपने रेड पहना भी है तो मतलब तो आउटफिट चेंज कर लें, कुछ डिफरेंट कट तो रख लेना। हाँ, कट भी डिफरेंट। और फिर उसने तो अगर लहंगा पहना हुआ है तो आप नॉर्मल अगर रेड पहन रही है तो भाई सिंपल पहन लें। ज्वेलरी हल्की रखें ना, जरूरी नहीं या है अपना ब्राइडल पहनते दुल्हन ने लोग। अगर टीका लगाया है तो आप भी माथा पट्टी और टीका लगा कर आ जाए। नहीं, आपने नहीं लगाना, आपकी शादी नहीं है। सो इन दी एंड हम ये बताएंगे स्टाइलिंग में छोटी ज्वेलरी, कलर पैलेट्स कोई भी हो, ज़्यादा प्लेन और थोड़े से ढीले कपड़े, ये थोड़ा आपको क्लासी अच्छी लुक देते हैं और यंगर लुक भी देते हैं। और जीन्स बहुत अक्सर मैंने देखा है जो बड़ी उम्र की खवातीन भी हैं वेस्ट में, वो फिटेड जीन्स नहीं पहनती। फिटेड जीन्स तो आई थिंक आज तो बिल्कुल ही फैशन नहीं, खत्म ही हो गया। खत्म हो वो गया। फिटेड जीन्स नहीं पहनती और वो अपने हिप्स थोड़े से कवर्ड रखती हैं क्योंकि हिप की शेप बड़ी उम्र में वो नहीं रहती, तो वो अपनी थोड़ी लंबी कमीज़ें पहनती हैं ज़रा सी बड़ी वेस्ट में भी, और थोड़े से बॉक्स कट पैंट्स होती हैं जो आपको इतनी फिटेड नहीं दिखाती कि आपकी बॉडी की नुमाया हो फिगर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये था हमारा प्रोग्राम। आज मनता हम खुदाफिज कर लें तुम्हारे साथ। आज मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल, बैठ के जल्दी से बता। कपड़ों पे देखिए, आप वैसे फिटिंग पहने ना पहने, जब आप जिम आए ना प्लीज़ फिटेड कपड़े पहने। हाँ प्लीज़, क्योंकि फिर अगर आप जिम आते हैं अपने रिजल्ट्स के लिए, अगर हम एज ए ट्रेनर आपको जो है फिटेड कपड़ों में नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ काम करें। हाँ, क्योंकि लाइक जैसे टेलर होता है वो वहाँ से मार्क करता है, वहाँ से वो हम अपने ब्रेन में मार्क कर रहे होते हैं कि ये कर रहा है ट्रेनिंग्स में, यहाँ काम करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, हम मार्कर से पॉइंट कर रहे होते हैं, इधर ये करना है, ये बस अब आप जो भी करें आपने इस पैनल से सीख लिया होगा कि आपको कैसे कम उम्र नजर आना है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का शो पे आने का। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ हो, अल्लाह करे हो, इंशाल्लाह अप्लाई करें अपने ऊपर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।